एल्विन फॉरेस्ट में प्रिंसेस और उसके साथ में एक गर्ल होती है, उनके ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया होता है और जो कि उनके सारे क्लॉथ को फाड़ देते हैं। उनके साथ में कुछ गलत करने जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक बंदा आता है और उसको फ्लैश की स्पीड से उन लोगों के टुकड़े कर देता है, जिसका नाम होता है आर्क। कहानी की स्टार्टिंग होती है और कहा था आर्क जो कि इस वर्ल्ड में रिइनकार्नेट हुआ होता है और जो कि पूरी तरह से ओवर पावर आर्मर होता है और एक एक्सकेलिबर होती है जो कि ओवर पावर होती है। इस गेम में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी ओवर पावर उसके पास में होती है। अचानक से वह एक स्लैश यूज करता है जिससे कि वह आसपास के सारे ट्रीज को कट कर देता है और इन्फर्मो फायर यूज करके देखता है जो कि एक मेज की होती है और जिसके भी काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन इन पावर यूज करने की वजह से उसको भूख लगी होती है और इसीलिए वह टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है जिससे वहाँ टेलीपोर्ट हो सके विलेज में। लेकिन वहाँ से दूसरी एक खाई में टेलीपोर्ट हो जाता है और गिरने से बच जाता है। लेकिन वहाँ से वह डायमेंशनल जंप का यूज करता है और स्पीड से वहाँ से जाने लगता है और आखिरकार बचकर नदी किनारे आ जाता है बिकॉज उसको इस पावर यूज करने से प्यास लगने लगी होती है। जैसे पानी पीने के लिए नीचे अपना सर झुकाता है तो पानी में देखकर शॉक रह जाता है। वह सच में कितना डिस्गस्टिंग दिख रहा होता है, वह स्केलेटन होता है। सोचता है विलेज में इस तरह से चला गया और लोगों ने देख लिया तो वे तो उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए छुप छुप कर वहाँ से निकल जाता है। जब वह जा रहा होता है एक रास्ते जहाँ पर अचानक से उसे एक ब्यूटीफुल एल्फ मिलती है और जिसे देखकर तो वह काफ़ी खुश हो जाता है। वो उसकी ड्रीम गर्ल कह सकते हैं होती है, लेकिन वह उसको पूरी तरह से इग्नोर मार देती है देखकर ही। वहाँ से आ जाता है, स्ट्रीट्स में घूमने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एडवेंचर गोल्ड में आता है और जहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ पैसों की जुगाड़ करना चाहता है। लेकिन उसे देखता है मना करता है और कहता है इस तरह से कुछ नहीं होला, उसके लिए पहले टास्क पूरे करने होंगे या फिर मॉन्स्टर वगैरह को मार के उनका टास्क पूरा करके उससे मनी मिलने वाले हैं और इसीलिए उसके बदले में इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। लेकिन वह सोच रहा होता आखिर इस तरह से एक नाइट यहाँ पर क्यों काम करने वाला है क्योंकि होली नाइट होगा। वह वहाँ से चला जाता अपना क्वेस्ट लेकर, लेकिन वो लोग बात कर रहे थे आखिर होली नाइट इस तरह से उसे क्या दिक्कत आ गई जो कि अब क्वेस्ट पूरी करने लगा है। इधर वह आ गया होता है, कुछ बोर्ड्स को खत्म कर देता है और जो कि उसके टास्क में होता है अचानक से दिखाया जाता है कुछ लोगों ने अटैक कर दिया होता है एक प्रिंसेस कैरिस के ऊपर, जहाँ पर कि वे प्रिंसेस और उसके साथ जो मेड होती है उनके कपड़ों को फाड़ने लगे होते हैं, उनको हरेस करने जा रहे होते हैं। लेकिन अचानक से आर्क को भी सुनाई देती तो वह भी काफी गुस्से में आता है, लेकिन उसके पास में सच में ओवर पावर होती है। वह बंदा प्रिंसेस साथ में कुछ करने जा रहा होता है, उससे पहले ही वहाँ पर आर्क आता है स्पीड से और 3 लोगों की एक शॉट से एक अटैक से दो टुकड़े कर देता है और बाकी 3 लोग देखते हैं आखिर अभी भी क्या हुआ तो वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन फिर से वह अपनी वही स्लेस यूज करता है और 3 लोगों को भी खत्म कर देता है और दोनों गर्ल्स थैंक्स कहती हैं उनको बचाने के लिए और 2 भाई उसको एक्सोर भी कर देती हैं जो कि उसको हर्ब चाहिए होती हैं उनकी तरह। लेकिन जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसको एक 9 बॉक्स मिलती है जिसको देखता है जो इंजर्ड होती है, लेकिन वह उसके ऊपर बाइट कर लेती है खतरा समझ के। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसको हील भी कर देता है, जिससे पूरी तरह से हील होने के बाद वो उसके कंधे पर आकर बैठ जाती है, जहाँ पर उसी एक और भी गर्ल मिली होती है जिसको भी कुछ फ्लावर्स चाहिए होते हैं और वे लोग जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि उनको कुछ फ्लावर्स मिलती हैं वह गर्ल लेने के लिए जाने लगती है जो कि एक हर्ब भी होती है। अचानक पीछे से बहुत बड़ा लिजार्ड आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वह लिजार्ड उसे क्रश करता उससे पहले ही आर्क उसको लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन दोबारा वह अपने पोजन से अटैक करता है तो फिर भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है दूसरी जगह। इस तरह से बार बार अपने पंजों से अटैक करने लगा होता है, लेकिन आर्क बस उसको ब्लॉक करता जा रहा होता है। उस लिजार्ड के जो अटैक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए वहाँ से वह टेलीपोर्ट होकर बार बार बस बच रहा होता है और यहाँ पे ब्लॉक कर रहा होता है सारे अटैक्स के लिए। लेकिन लिजार्ड होता है अब काफ़ी ज़्यादा अटैक करने के बाद अपने एक अल्टीमेट मूव तैयार करने लगता है जो मूव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और जो कि एक बार में फुल पावर के साथ में अटैक करता है। लेकिन फिर भी आर्क होता है उस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है अपनी होली सील्ड का यूज करके, जो सील्ड काफ़ी पावरफुल होती है। लेकिन वह अपनी एक अल्टीमेट मूव को एसएस रैंक स्किल को यूज करने लगता है, जो स्किल काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड होती है और वह अटैक जैसे जाकर उस लिजार्ड के ऊपर हिट होता है, एक अटैक ही काफ़ी होता है उस लिजार्ड को दुगने में बदलने के लिए और लिजार्ड होता है तुरंत ही मारा जाता है। यहाँ तक कि आर्क भी खुद शॉक्ड होता है कि आखिर उसकी जो स्किल है इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड है। लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो लिजार्ड के पास में जाता है जिसके पैर पर एक रिंग होती है और जो कि अचानक से ही डिसइंटीग्रेट या फिर गायब हो जाते हैं। वह कहता है क्या कर सकते हैं, लेकिन तभी वह देखता है बहुत बड़ा बोर होता है और जिसको देखता है और कहता है चलो ठीक है इस बोर को वह मारेगा और उसके बाद में ब्लेजर्स को गिफ्ट कर देगा। इधर वह गर्ल होती है अपने विलेज में वापस आ जाती है जहाँ उसकी मदर मिलती है और कहते हैं आखिर मैं सच में कितनी चिंतित थी तुम्हारे बारे में कि तुम इस तरह से बिना बताए जंगल में चली गई, कितना खतरनाक है ना। लेकिन वह बताती है कि वह कुछ हर्ष लेने गई आपके लिए जिससे कि आपकी तबीयत ठीक हो सके। वह काफ़ी खुश होती है और वह उसको डिनर के लिए भी इन्वाइट कर लेती है और वह भी सच में इतना अच्छा डिनर खा के काफ़ी खुश होता है और वह शाम टाइम वहाँ से निकल जाता है और वह उसको एक फ्लावर का सिर पर हेड भी या फिर हार भी पहना देती हैं खुशी के लिए। या तो गुड बाय करके निकल जाता है और उसको न्यू मिशन होता है, फिर कह सकते हैं वो कुछ एल्प्स को सेव करने के लिए आया होता है एक डंजन टाइप एक केव में, जहाँ पर कुछ बैंडिट्स मिलते हैं और जहाँ पर कि पूरा खजाना मिल जाता है सोने से भरा हुआ। लेकिन यहाँ कुछ केव्स होती हैं जहाँ पर कि जो एल्प्स होती हैं अच्छे जा चुकी होती हैं, लेकिन वहाँ से पूरा खजाना लेकर अपने वहाँ से निकल जाता है। लेकिन भाई जो एल्फ उसके ऊपर अगर अटैक कर देती है और समझती है कि भाई एक बैंडिट है,
इसलिए उसको ऊपर उसका जान लेने के लिए अटैक कर रही है, लेकिन वो उसको ब्लॉक और डॉच कर रहा होता है। वह कहता है, ओ ये क्या, ये तो मेरी ड्रीम गर्ल है, जो कि उसको पहले मिल चुकी होती, इसीलिए वह उसको ब्लॉक करके उससे बात करने की ट्राई करता। लेकिन वह गर्ल कहती है कि मैं तुम जैसे बैंडिट्स की बात नहीं सुनने वाली, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है कि उसके पीछे एक 9 टेल्ड फॉक्स होती है, और देखकर शॉक जाती है कि इस तरह का स्प्लिट बीच जिसको वह पॉइंटा बुलाता है वो उसके पास में कैसे आ सकता है, उसने उसके साथ फ्रेंडशिप कैसे की। तो बताता है, ओ उसको मैंने हील किया और वो उसके साथ फ्रेंड हो गई। वह कहती है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें एक बैंडिट समझा था, लेकिन तुम तो चलो अच्छे ही लग रहे हो। फिर तभी वो कहती है, ठीक है मुझे जाना होगा, मुझे थोड़ा काम है। लेकिन वह उसको रोकने की ट्राई कर रहा होता है, जिससे उसके साथ थोड़ी बातचीत करे और थोड़ी आगे तरफ कहानी बढ़ सके, और या फिर कहें तो उसके साथ में वह भी काम कर सके और एक पार्टी बना सके। लेकिन वह उसको मना कर देती है उसके साथ काम करने से, और वहाँ से चली जाती बाय करके। लेकिन वह सोच रहा होता है, एक प्लेयर इस तरह से किस तरह से हार मान सकता है, उसका यही तो सपना होता है ना। इधर वह खाना खा रहा होता है, एंजॉय कर रहे होते हैं दोनों लोग खाने की। वह सोच रहा होता है, अगर इस तरह से हार नहीं मानेगा, कल वह फिर जाएगा, शायद उस गर्ल से दोबारा से इनकाउंटर हो जाए। ये कहकर वह एल्स फॉरेस्ट में घूमने लगता है अपनी उसे डायमेंशनल जंप का यूज करके, और एक फॉरेस्ट में अंदर आता है तो 9 टेल्ड फॉक्स कहती है, यहाँ पर काफ़ी सारे खतरे हैं, ध्यान रखना। लेकिन अचानक से दिखाया जाता है कुछ बैंडिट्स और एक एल्फ गर्ल होती है उसका पीछा कर रहे होते हैं, और आखिरकार वो उसको पकड़ लेते हैं। एक बच्ची ही तो होती है, और वह बंदा उनका लीडर उसको ऊपर एक कट मारता कहता है कि अपनी लाइफ की मुझसे भीख मांगो। वैसा करती भी है, लेकिन वो उसके ऊपर फिर से कट मारना स्टार्ट करता रहता है। काफ़ी सारे लोग उनको घेर रखा होता है, तो आर्क उन पर अटैक करने जाने वाला होता है। लेकिन तभी पड़ोस से ही पास से वही गर्ल एल्फ होती है, वो अटैक करके जाने लगती है और कुछ लोगों को मार देती है। और जो बाकी जो बैंडिट्स होते हैं वह अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो उसके हाथ को कट कर देती है और आखिरकार उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दी। जो भी उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं उन सभी को अटैक कर देती है, एक राउंड सिर्फ अटैक करके सारे लोगों के लगभग खत्म कर देती है। और फिर उनका लीडर ये सब देखकर उसको धमकाते हुए कहता है, ये तुम वहीं रुक जाओ वरना मैं इस चाइल्ड एल्फ को वहीं पर मार दूंगा। और वो उसके पास आकर और उसको चेक करने लगता और कहता, भाव ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा। लेकिन अचानक से आर्क उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर उसे एक पेन से ढेर कर देता है। वह गर्ल देखती है कि ठीक है, और सारे बैंडिट्स अब ढेर हो चुके होते हैं। और बच्चों के पास जाती है और चेक करती है कि अब ठीक है। फिर सोचती है अगर उनको अब आज़ाद कैसे कराया जाए, तो वह एक हाथ से उन चेन्स को तोड़ देता है और बच्ची आज़ाद हो जाती है। लेकिन मैं देखती एक गर्ल के एक कॉलर बंधा होता है, जो कि कर्स्ट कॉलर होता है, जिससे उसकी लाइफ खत्म होती जा रही होती धीरे धीरे। लेकिन वह जो लड़की होती है एल्फ होती है वो उसको नहीं याद कराती, इसे अर्क कहता है, तुमसे नहीं हो पाएगा, लाओ मैं करता हूँ। एक अगर अपनी मैजिक पावर का यूज करके उसके कर्ज को वहीं पर खत्म कर देता है। वह सच में शॉक्ड जाती है, आखिर ये कैसे हो सकता है। ये होली नाइट कोई आम होली नाइट नहीं है, हम इसको आम नहीं समझते, सच में काफ़ी अधिक पावरफुल और काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं। और हाँ, ये काफ़ी अच्छा ही है। इधर वह काफ़ी जो बच्चे होते हैं उनके साथ में खेलने लगा होता है इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद, और वो लोग अब हैप्पी होते हैं। उन सब के बाद में बात करने के लिए आ जाता है सीधा उस एल्फ से। एल्फ अपने बारे में इंट्रोडक्शन दी, उसका नाम आरी होता है, और बताती है कि उसके थैंक्सफुल है उतनी इतनी ज़्यादा हेल्प की इसके लिए। अचानक से वहाँ एक बर्ड आती है और बताती है कि उसके जो विलेज है या फिर कैपिटल वहाँ पर अटैक हो गया है और काफ़ी सारे लोगों को खतरा भी है, इसीलिए वह हेल्प मांगती है आर्क से। लेकिन वह कहती है वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती है, लेकिन वह पहली बार ट्रस्ट कर रही है और तुम्हें मौका दे रही है, धोखा मत दे देना। वह टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके वहाँ से आ जाता है एक नदी के पास में। वह कहती सच में आखिर ये कैसे हो सकता है, इतना दूर का उसने टेलीपोर्ट कर लिया, वो भी किसी अलग आर्टिफैक्ट की यूज करे बिना। और आखिरकार वह छुप कर टेलीपोर्ट करके विलेज के अंदर भी आ चुके होते हैं। यहाँ पर ये बताती है यहाँ पर कुछ लोगों का वेट कर रहे हैं, जैसे उनका प्लान काम करेगा। अचानक से वहाँ एक बंदा आता है, उसे देखकर बस शॉक रह जाता है, क्या ये उसकी लव स्टोरी के बीच में तो नहीं आने वाला है ना। अब क्या कर सकते हैं, 3 लोग होते हैं टेलीपोर्ट होकर फिर से पहुंच जाते हैं उस घर पर जहाँ पर क्यों नहीं खबर मिली होती है। लेकिन तभी आ रही होती है, वह अंदर की तरफ चेक करने लगती है और वह अंदर जाते टाइम अटक जाती है। पूरी मेहनत करती है, आखिर अंदर पहुंच जाती है, लेकिन बाहर की साइड से फिर भी अटक जाती है और दोनों बॉयज बस बाहर से देख रहे होते हैं, आखिर क्या कर सकते हैं। आखिर भी सब लोग अंदर पहुंच जाते हैं और चेक करते हैं। जहाँ रूम में चेक करने उन्हें पता चलता है काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मरे हुए पड़े होते हैं वे आस-पास में, और रूम उसको चेक करने लगे होते हैं। लेकिन आर्क होता है जो कि अपनी डायमेंशन जंप से यूज करता है और टेलीपोर्ट होकर अंदर भी पहुंच जाता है। यहाँ एक रूम के अंदर काफ़ी लोग मरे होते हैं, लेकिन एक निंजा आकर उस पर अटैक करना स्टार्ट करता है। और जैसे वो अटैक कर रहा होता है तो उसकी नज़र उस 9 टेल्ड फॉक्स पर जाती है, तो कहते ओ ये तो एक डिवाइन स्पिरिट है, इसके साथ में इसने फ्रेंडशिप कर ली, इसका मतलब ये कोई बुरा बॉय नहीं है। इसीलिए वह उससे कहती माफ़ी मांगते हुए कि माफ़ करना मुझे, मैंने तुम पर अटैक किया। लेकिन ये लो ये मैप है जो कि अंडरग्राउंड का, जहाँ पर जिन तुम एल्फ को यहाँ रेस्क्यू करने आई हो अपने मिशन के लिए, वहाँ पर सब मिल जाएंगी और 2 एल्फ के लिए मेंशन में रखा गया है। उम्मीद है इससे तुम्हारा मिशन है पूरा हो पाएगा। और ये कहकर वह निंजा वहाँ से चली जाती है। वो जो मैप उसने दिया होता है वो उसको बोलकर चेक करता है और कहता है कि ये कौन थी और ये क्या बताकर चली गई। लेकिन वह एल्फ के पास में आता है, यानी आयरी के पास, और वे लोग देखती मैप और कहती सच में काफ़ी एक्यूरेट मैप, आखिर तुम्हें कैसे मिला। वो उस निंजा गर्ल के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ लोग इंटरप्ट करते हैं जो कि बैंडिट्स होते हैं। और तभी जो आरी होती है वो अपने एक अल्टीमेट मूव को यूज करती है, उन सभी को वहीं पर जला देती है अपने पावर से। और वह कहती है यहाँ पर जो भी लोग हैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है, जो भी उसके पीछे आने वाले हैं वे लोग अंडरग्राउंड में चले जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे एल्फ चाइल्ड्स होते हैं
और जहाँ पर कि आर्क जाकर उनकी जो सेल्स होती है उनको आसानी से तोड़ देता है और सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं और उनको टेलीपोर्ट करके बाहर भी ले आता है सेफ जगह। लेकिन एक चाइल्ड को देखता है पर एक कर्स लगा होता है, कर्स कॉलर, जिसको अपने कर्स मैजिक से आसानी से तोड़ देता है और ये काम केवल आर्क ही कर सकता है अपने मैजिक से, क्योंकि सबकी मैजिक अलग अलग होते हैं उसके पास, लेकिन सारी मैजिक्स हैं। लेकिन मैं बंदा भी देखकर शौक रहा था आखिर ये कैसे हुआ और कहता है इन बच्चों को उस पर छोड़ दे। इसीलिए वे लोग पहुंच जाते हैं मैंसन की तरफ, यहाँ पर कि ऑन दो एल्फ को बचा सके। बैड निंजा गर्ल दूर से देख रही होती है और कहती शायद हमको फ्यूचर में कोई चांस मिलेगा और हम दोबारा मिलेंगे। उस मैंसन के अंदर जो मैंसन ओनर होता है वो उन एल्फ के साथ में कुछ खेल रहा होता है। इधर दिखाया जाता है दोनों लोग होते हैं, वे भी टेलीपोर्ट होकर आर्क के साथ में टेलीपोर्ट होकर मैंसन के ऊपर पहुंच जाते हैं। उसको गोद में लेकर वे जा रहा होता है, अपनी मन की पूरी कर रहा है। इधर वे लोग अंदर पहुंच जाते हैं उस मैंसन को तोड़ते हुए, जहाँ पर कुछ गार्ड से वे एक जगह छुप जाता है और जैसे ही ये खबर पे उनका बटलर होता है उस बंदे को जाकर देता है मैंसन ओनर के लिए और कहता है यहाँ पर कुछ लोग आकर अटैक करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन उससे की बात पूरी होने से पहले आर्क आकर एक पंच मारता है और वे लोग दीवार के साथ में वह बंदा दूर जाकर गिरता है। लेकिन और आर्य को देखकर वे दोनों एल्फ्स होती हैं, वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन वह वो जो बंदा होता है उसके एक किक मार देती है जिससे कि वही ढेर हो जाता है। लेकिन जो बटलर होता है उसके पास जाता है आर्क और उससे पूछता है क्या तुम बताना प्रेफर करोगे आखिर क्या हो रहा है। अचानक से दिखाता है पीछे की दीवार टूट जाती है, वहाँ एक सीक्रेट रूम होता है और आर्य जाकर उसको फिर से बार बार किक मारती रहती है जैसे कि वह तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी दोनों एल्फ भी उसको और भी पेन देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर काफ़ी सारे और सोल्जर्स आते हैं और वे हेल जाने से बच जाता है। और लेकिन आर्य अपना मैजिक के साथ में पावर अटैक यूज करती है जिससे कि सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं। इधर दिखाया था आर्क जो कि सारे गोल्ड को चुरा रहा होता है, वह तो मिलियनर बनने वाला है। लेकिन वहाँ पीछे आर्य आकर पूछती है आखिर तुम क्या कर रही हो, तो शॉक होकर कहता है अरे मैं कुछ ज़्यादा नहीं, मैं तो बस इन लोगों के गोल्ड को चुरा रहा हूँ जिससे कि ये लोग अपने बिजनेस को आगे और ना बढ़ा पाएं। वह कहती है ओह क्या अच्छा झूठ है। लेकिन वे सारे गोल्ड को लेकर बाहर आ चुके होते हैं और वह बिलियनर बन चुके होते हैं। तभी आर्य कहती है वैसे तुमने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन क्या तुम मेरे साथ में मेरे विलेज जाना पसंद करोगे, हम लोग साथ ही यहाँ पर एक मतलब कुछ दिन वहाँ पे तुम रह सकते हो। वो उसको इनवाइट कर रही थी अपने घर पर आने के लिए, लेकिन आर्क तो ये काम कब से करना चाहता था, उसके साथ जाना चाहता। लेकिन वह कहता कि सच में उसे एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज यदि वो अपना फेस दिखाएगा तो शायद उसको यहीं पर छोड़कर जा सकती है या फिर उसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। वह कहती लेकिन वह श्योर है यदि वह अपना फेस दिखाएगी फिर भी उसके साथ में रहने वाली और अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। वह अपने हेलमेट को निकालता और फेस दिखाता जो कि पूरी तरह से बस केवल स्केलेटन ही बचा होता है। वह कहती है आखिर वह इस तरह से डिस्कस्टिंग इतना ज़्यादा अगली कैसे बन गया। तो वह कहता है वह बस एक रात जागा सुबह के टाइम तो वह ऐसा निकला, मुझे नहीं पता आखिर ये कर्ज कैसी लग गया। तो लेकिन फिर से वह उसको हैंड शेक करने के लिए कहती है और कहती है बिल्कुल नहीं, वह उसके साथ में रहने वाली है और अब तुम मेरे साथ में चल सकती हो। वह भी खुश होता। फिर जब जा रहे होते हैं और काफ़ी टाइम बीत गया होता है तो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है, लेकिन वह एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। आखिरकार वह एक नदी किनारे आते हैं जहाँ से उन्हें साफ वाटर मिल सकता है। जब पानी लेते हैं और यहाँ से एक मछली पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पर एक बाढ़ आती है और जो कुछ मैसेज देकर जाती है। अचानक से आर्य के पेट से आवाज़ आती है, मतलब उसे भूख लगी होती है। आर्य कहता है लगता हमारी एक मछली से हम दोनों का पेट नहीं भरने वाला है, इसलिए मैं कुछ हंटिंग के लिए जाता हूँ, शायद कुछ बोर वगैरह हंट करके लेने जाता हूँ। वह काफ़ी खुश होती है ये बात सुनकर और अचानक से उसकी नज़र जाती है नाइनटेल फॉक्स पर, तो वह उसको पेट करना चाहती है। वह काफ़ी क्यूट लग रहा होता है लेकिन खुद को रोक लेती है जिससे कि उसकी नींद में शायद खलल पड़ सकती है। लेकिन अचानक से वह जाग भी जाता है। इधर आर्क भी आ रहा होता है बोर को लेकर, लेकिन वह देखता है कि जो आ रही है वह किस तरह से नाइनटेल फॉक्स को पेट कर रही है और कितनी ज़्यादा खुश है। वो उसकी ज़्यादा रव कर रही होती है और इतनी ज़्यादा मतलब चेयरअप पर दिख रही होती है कि वहीं पर रुक जाता है। अचानक से उनकी नज़र भी चली जाती है आर्क की तरफ कि आखिर क्या वह आ चुका है और वह खुद को काफ़ी एम्बेरस फील करती है, इसीलिए वह थोड़ा ऑकवर्डली कहने लगती नहीं कुछ नहीं, इस तरह से वह ट्रीट करने लगती खुद को। लेकिन वह कह रहा होता है ये सच में वह भी एंजॉय करना चाहता। आखिरकार वे सुआइटा वहाँ से निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं एल्फ विलेज में, जहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस के बारे में बताती है और गेट होता है ओपन हो जाता है। फिर अंदर जाते हैं, एल्डर से मिलते हैं, एल्डर डेलन जो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता और कहता है कि जो आर्य है वह उसकी ही डॉटर है, उसके साथ में उसकी मदर भी होती हैं, यानी आर्य की मदर। उससे बात करते हैं और वे लोग आर्क के लिए विलेज में वेलकम करते हैं और फिर बात करना स्टार्ट करते हैं उन बैंडिट के बारे में। आखिर वे लोग इस तरह से अटैक क्यों कर रहे हैं विलेज के ऊपर, क्या उसके पीछे शायद कोई उनका कोई मकसद हो सकता है, कुछ ऐसे पहले कुछ भी नहीं हुआ है और उनके पीछे में उसे और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। आर्क कहता है रुको मैं तुमको इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ या तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ टाइम भी बात कर रही हूँ तो वे कहते हैं सच में मुझे इसके लिए बिल्कुल गुल्टी फील नहीं हो रहा, मुझे जाकर एल्डर से इसके बारे में बात करनी होगी। आर्य कहती है ठीक है मैं भी कल तुम्हारे साथ चलूँगी और हम ठीक से इसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जब जागता है तो आर्य की मदर यहाँ पर होती हैं और कहती हैं आर्य और उसके फादर भी लोग निकल चुके हैं एल्डर से बात करने के लिए और वो उसके साथ में घूमने बाहर आ जाता है। तो वह कहती हैं वह भी आकर चेक करना चाहती हैं आखिर तुम कितनी स्ट्रांग हो और इसलिए तुम्हारे फ्लॉड की पावर चेक करना चाहते हैं कि सच में उसकी डॉटर को तुम प्रोटेक्ट कर सकती हो, इसीलिए हम डुएल करने वाले। वे स्पीड से जाकर उस पर सिर पर अटैक करने को चली जाती है, लेकिन अचानक से उसकी स्पीड से उसके पीछे जाकर उसको वहीं पर गिरा देती है। वह कहता आखिर ये कैसा चार्ज प्ले था। वह कहती है सच में
तुम तो उसके साथ में मतलब मेरे सामने बिल्कुल टिक ही नहीं पा रहे हो। चलो दोबारा से हम तैयार हो जाते हैं। हे इस बार तैयार हो जाना मेरे नेक्स्ट मूव के लिए। उसको एक बार वार्निंग भी दे दी थी, ठीक है। मैं सोचने लगता है अब मुझे शायद अपनी और यूज करके देखनी होगी, बिकॉज मेरे से पहली बार मुझसे कोई पावरफुल ओपोनेंट मुझे मिला है। मैं स्पीड से जाती हूँ, उसके ऊपर अटैक करती हूँ, फिर से ढेर हो जाता। इस तरह से बार बार मैं केवल उसके अटैक सह रहा होता, एक भी अटैक नहीं कर पाता और ढेर होता जा रहा होता। और आखिरकार पुल से एग्जिस्टेड हो जाता है। तो सोचता है कि अभी उसको भी एक मौके के साथ में अटैक करना चाहिए, लेकिन जैसे अटैक करता है तो पीछे तरफ डॉज कर लेते हैं और स्पीड से टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है उनके पीछे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर 100 स्वाड अटैक करती हैं और फिर से उसको ढेर कर देती हैं। फिर कहती हैं चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ, वैसे मुझे देख नहीं मिल रहा है, तुम इस तरह से पिटते हुए देखा। आ जाता है अपने हॉट स्प्रिंग में, बात ले रहा होता है, सोच रहा होता है क्या आर्य भी यहाँ पर आ सकती है साथ में, लेकिन अचानक से यहाँ पर आर्य भी आ जाती है। Yes! 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 और वह देखकर शॉक्ड जाती, वह भी काफ़ी शॉक्ड होता है जो सोच रहा था। अचानक से उसको अटैक करने लगती है और कहती है आखिर यहाँ स्केलेटन कहाँ से आ गया, लेकिन वह कहते हैं ये मैं हूँ ना कोई और स्केलेटन। आखिर अटैक होता है और जो ट्री होता है पर घूम उड़ जाता है। इधर वो लोग बैठे होते हैं और काफ़ी awkward सिचुएशन होती है, एक दूसरे को कभी नहीं देख रहे होते हैं। वहाँ पर उसके फादर आते हैं और वह कहते हैं आर्क से बात करती है कि हमें अभी शायद आर्क को हायर करना चाहिए और उसकी हेल्प करने के लिए उन्हें बैंडिट्स के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आखिर वो अटैक क्यों कर रहे हैं और क्या चल रहा है, और जो स्लेव मास्टर्स हैं या फिर जो स्लेव ट्रेडर्स हैं उनके बारे में उसे और हंट करने के लिए या फिर उनको रोकने के लिए भी किस सपोर्ट चाहिए। ये हमारे पास में मनी नहीं है उनको पे करने के लिए आर्क, लेकिन उसके बदले में वह जो स्पिरिट स्प्रिंग है उसका पता बता देंगे, जिससे कि वहाँ पर जाकर किसी भी कर्स को काटा जा सकता है। उसकी बॉडी पर जो कर्स है वह भी शायद वहाँ पर कट सकता है, इसलिए वहाँ पर वह जा सकता है। वह कहता है क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? वो कहता है ऑफ कोर्स। वह बताते हैं जंगल जो हम रास्ता बताएंगे वहाँ पर एक ड्रैगन टाइप एक ट्री है जिसके अंदर काफ़ी स्पिरिट्स होती हैं, यहाँ पर तो वह स्पिरिट स्प्रिंग मिलने वाला है जैसे हम रास्ता बताएंगे। लेकिन तभी आरी कहती है वह स्पिरिट्स हैं किसी भी द्वारा भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी हम एक रास्ता ढूंढेंगे और तुम्हें परमिशन मिलेगी और अंदर जाने के लिए, और हाँ तुम्हारे साथ में मैं अभी जाने वाली हूँ तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तो हम लोग साथ में ही चलेंगे। वह काफ़ी खुश होता है और कहता है कि वहाँ एक प्लॉट बन सकता है। इधर वह कहता है ठीक है, उसके शर्त को एक्सेप्ट करता है। रात का टाइम में सो रहा होता है और सोच रहा होता है अपनी स्केलेटन को बॉडी को देखकर क्या सच में उसके ऊपर एक कर्स्टी है, बिकॉज उसे जब से जागा तब से भी ऐसा ही है कि गेम के अंदर ऐसा कुछ होता है, लेकिन मेरे पास भी तो एक कर्स हटाने की स्किल है, चलो ट्राई करके देखता हूँ। मैं अपनी अनकर्स की स्किल यूज करता है जिससे कि अपने हाथ का कर्स को खत्म कर सके। जैसे खत्म करता है अचानक से उसका हाथ होता है पूरी तरह से नॉर्मल हो गया होता है और वही देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है कि सच में वह काफ़ी यदि खुश होता है कि उसका हाथ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक से वह फिर से सेम हो जाता है। वह फिर से अपनी अनकर्स की स्किल यूज करता है और लेकिन बार बार करने के बाद भी वह दोबारा से स्केलेटन बदल जाता है, मतलब उसके बॉडी पर जो कर्स है वह कर्सी है और जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल कर्स है। नेक्स्ट डे मिलो निकल जाते हैं अपने मिशन पर, यहाँ पर और जो एल्फ हैं उनको किडनैप किया गया है उनके रेस्क्यू के लिए, या बैंडिट्स वगैरह जिन्होंने उन स्लेव्स को किडनैप कर लिया है। लेकिन वह उनको पता चल चुका होता है उसको कि उसकी बॉडी के ऊपर एक कर्स भी यूज किया गया है, इसीलिए उसको भी अभी डिसइंटीग्रेट करना होगा। विलेज आ जाते हैं और कुछ खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर कि वह प्लान के अकॉर्डिंग बताती है यदि हम घूम के जाने के बजाय यदि हम फॉरेस्ट के अंदर से जाएं तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे अपने मिशन पे। लेकिन वहाँ एक लेडी आती है और बताती है फॉरेस्ट के अंदर जाना खतरनाक है, कुछ काफ़ी सारे बॉल्स हैं जो कि बस किसी न किसी को ढूंढते ही रहते हैं मारने के लिए, तुम ऐसे करोगे तो शायद कुछ बॉल्स का खाना बन सकते हो। लेकिन उसके जाने के बाद आहरी कहती है हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, और वे लोग जंगल के अंदर से जाने लगे होते हैं। जा रहे होते हैं तो बात करती है कुछ बॉल्स को वह भी मारना पसंद करेगी या फिर उनके जो फर हैं उनको ले जाना पसंद करेगी, उसकी सिस्टर को वे काफ़ी यदि पसंद आएंगे। अचानक कुछ बॉल पाकर अटैक करते हैं तो आर्क उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वे इल्यूजन निकलते हैं इसीलिए और भी अटैक आते हैं तो उनके ऊपर आरी भी अटैक करने लगती है, और उसके मतलब आर के ऊपर कुछ और बॉल अटैक करती हैं तो वह उसको बस रोक लेता है। वह कहती है सब इल्यूजन है, जो कि उसका लीडर होता है बॉल्व लीडर, वही सब इल्यूजन क्रिएट कर रहा होता है और जिसके इल्यूजन इस तरह से खत्म नहीं होने वाले होते हैं। जो भी बॉल्स आते हैं आर्क उनको खत्म करता जा रहा होता है, लेकिन लास्ट आकर उसको एक बाइट कर लेता है। बाकी जो एल बचे होते हैं वह आरी के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, वह अपनी फायरबॉल से अटैक करते हैं, लेकिन इसने एक अटैक करने लगता है स्पीड से और काफ़ी और भी क्लोन बना लेता है, तो वह अपनी बाइनिंग स्पाइक से उनको खत्म कर देती है। लेकिन काफ़ी सारे अटैक आकर आर्क पर अटैक कर दिए होते हैं तो इसलिए उनको दूर फेंकता है और कहता है इससे जब तक लीडर नहीं मरेगा तब तक इन सबको मारना कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर की क्लिफ पर एक लीडर होता है तो वहाँ से भी टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे पहुंच जाता, अटैक कर देता है। जैसे भी जंप करता है लीडर डॉज करने के लिए तो देखता है उसके पैर में भी सेम रिंग होती है जो कि उस लिजार्ड के पैर में थी। वह कहता कुछ तो गड़बड़, ये कहकर स्पीड से जाता है और दूसरा टेलीपोर्ट जाता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर पीछे से अटैक कर रहा होता है बॉल तो वह उसकी तरफ फायर से अटैक करता है और उसकी रिंग को कट कर देता है, जिसकी वजह से बॉल अपने होश में आ जाता है और अपने सारे कंपेनियन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और इधर वो देखते हैं जो रिंग होती है अचानक से वहीं डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो
आरी कहती है आखिर ये क्या था, ये शायद कोई मैजिक था। वे लोग जंगल में अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर दिखाया था प्रिंसेस होती हैं जो कि चाह रही होती है और प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि यदि एल्फ की ट्रेडिंग में यदि उसके ब्रदर का भी हाथ है तो सच में दोनों के बीच एक वॉर स्टार्ट होने वाली है और शायद यदि वे किंग बनेगा तो पूरी किंगडम को तबाह करवा के मानेगा। अचानक उनके ऊपर कुछ अटैक्स हो जाते हैं उनकी कैरेज पर, लेकिन तभी नाइट फॉक्स कहती है कुछ गड़बड़ है और वह भी स्पीड से जाने लगता है उधर की तरफ। दिखाया जाता है प्रिंसेस का कैरेज जैसे भी गेट खोलने वाला होता है उसकी जो साथ में मेड होती है वह अटैक के लिए तैयार होती है। अचानक उस पर अटैक हो जाता है और वहीं पर मारी जाती है और एक अटैक अचानक से प्रिंसेस के ऊपर हो जाता है और सारे लोग जो अटैक कर रहे थे वह काफ़ी खुश होती है, उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। अचानक से 19 फॉक्स आकर एक बंदे पर अटैक कर दिया। उनका लीडर कहता है इस फॉक्स को खत्म करो और जल्दी से चलो। पीछे से आर्क आ जाता है, उसके हाथ को वहीं क्रश कर देता है और जाकर डायरेक्ट वह प्रिंसेस को चेक करने लगता है कि वह ठीक है। लेकिन सारे जो सोल्जर्स होते हैं उसको फायर से अटैक करने लगे होते हैं, लेकिन उन अटैक से उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो काफ़ी सारे बॉल फागर भी अटैक कर देते हैं। जो उनका लीडर होता है लीड कर लाया होता है, वे लोग फाइट करते हैं और सारे सोल्जर को ढेर कर देते हैं और बॉल भी वापस चले जाते हैं। तो वो रीजनरेशन की स्किल यूज करता है और प्रिंसेस की सारी जख्मों को और उसकी बोन को भी रीजनरेट कर देता है। सेम स्किल वह उसकी मेड पर भी यूज करता है और उसकी भी सारी जख्मों को ठीक कर देता है। इस तरह से कई बार स्किल को यूज करके सारे सोल्जर्स को वह ठीक कर देता है। इधर कुछ टाइम बाद जब प्रिंसेस को होश आता है तो सामने देखती है जो उसकी मेड होती है और कहती है प्रिंसेस आप ठीक है ना, हम लोग अब ठीक है, हम सबको शायद किसी रीजनरेशन से ठीक किया है। प्रिंसेस कहती हैं ये तो केवल एक ही काम कर सकते हैं, गॉड की डायरेक्ट कृपा है, इसीलिए हम लोग दोबारा से ठीक हुए हैं, इसलिए हम अपने मिशन को नहीं छोड़ने वाले, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आर्क सोच रहा होता है क्या उसने उन सबको हील करके गलती कर दी क्या, लेकिन अब क्या करें, वे लोग अच्छे लोग हैं इसीलिए हेल्प करना बनता है। और वापस पहुंच जाता है आरी के पास में उसे ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बताते उसने काफ़ी सारे फर इकट्ठे कर लिए जैसे उसने प्लानिंग की थी और वे लोग आखिरकार सिटी में पहुंच गए होते हैं। यहाँ पर कि देखते हैं एक बंदा आकर उससे टकरा जाता है, वह सोचता है जैसे कि एक बॉल से टकराया है और वह दोबारा से चला जाता है पीछे देखे बिना ही। उस बच्चे से कहता है हे आखिर तुम क्या कर रही हो, उसे अभी कभी लूट लो या फिर उससे जो भी चीज़ है उसे छीन लो। तो वह गर्ल उसको ढेर करती हुई कहती है तुम सब लोग एक बार में आ जाओ। जैसे सामने साथ में जाते हैं अटैक करने को तो वह सबको ढेर कर देते हैं। आर्क देखता है और कहता है ये कोई नॉर्मल गर्ल नहीं है। लेकिन गर्ल जब देखती है उन लोगों को तो आर्क से कहती क्या तुम्हारा जो एल्फ बचाने का मिशन था वह सक्सेसफुल रहा। वह उसको देखकर शॉक्ड जाता और कहता ओ तो ये तुम वही निंजा गर्ल हो ना। वह कहती हाँ, अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देती है। फिर वह कहती क्यों ना हम यहाँ से अलग जाकर बात करें थोड़ी, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। आरी पूछी आखिर ये गर्ल कौन है, तो बताना प्रेफर करता है कि ठीक है ये गर्ल वही है जिसने कि उसे मैं मैप दिया था उन स्लेव कॉन्टैक्ट के बारे में। मैं अपने बारे में बताती है वह चियोमी है और चलो हम साथ में जाकर एक जगह अलग बात करते हैं। बेसिकली एक जगह आ जाते हैं और बताती है चिन्ह नाम का उसका विलेज है या फिर क्लैन है जहाँ पर की जो निंजाज हैं ट्रेन किए जाते हैं, उस विलेज की वह भी है। वह कहता है लेकिन तुम लोग अपने आप को निंजा बुलाते हो और वह आर्क को भी एक निंजा ही बुला रही होती है। वह कहती है हाँ बिल्कुल हम निंजा जो कि हम हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, हमारे जो लॉर्ड या फिर लीडर हैं वह हमको इस तरह से ट्रेन कराते हैं। आरी कहती है ठीक है वह, लेकिन कहती है आरी से कि लेकिन हमें थोड़ी हेल्प चाहिए अपने विलेज की हेल्प करने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में ट्रेड करना चाहती हूँ। आरी के साथ में मैं सारे जो एल्फ उनका पता बता दूंगी लेकिन तुम हमारी विलेज की हेल्प करनी होगी। आर्क कहता है उसने पहले मेरे साथ में ट्रेड कर रखी है या फिर कॉन्टैक्ट कर रखा है, लेकिन यदि तुम सारी लोकेशन बताने के लिए तैयार हो तो ठीक है। फिर आरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और वे लोग निकल जाते हैं अपनी जर्नी के लिए जहाँ पर बात करती जा रही होती है। उनका लीडर है वह सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसने इस पूरी क्लैन को स्थापित किया यानी उसके निंजा क्लैन को स्थापित किया है। लेकिन आर्क सोचने लगता है यदि वह लीडर है सच में वह क्या दूसरी जगह से एक और ट्रायल फोटो को यहाँ पर आया है फिर इनकारनेट हुआ है, वह भी उसकी तरह ही शायद किसी दिन पावरफुल बनेगा। लेकिन उसे नहीं पता कि वह एक लूजर के अलावा और कुछ नहीं है अपनी इस ओवर पावर के साथ में इस आर्मर में। वे लोग पहुंच जाते हैं और देखते हैं एक मेंशन को, कहते हैं एक जगह है। इधर दिखाया था कुछ लोग अंदर बात कर रहे होते हैं सब स्लेब को बेचकर या और हम दूसरी कंट्रीज में भी इनकी सप्लाई करके कितना प्रॉफिट बनाने वाले हैं। लेकिन वह गर्ल होती बताती है यदि हम सामने फ्रंट गेट से जाएंगे तो और भी रेनफोर्समेंट है यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन हम बैक गेट से जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और लेकिन रेनफोर्समेंट आने से पहले तुम लोग को वहाँ से भागना होगा, ये सेफ है। आर्क कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि रेनफोर्समेंट आ भी जाएगी तो हम टेलीपोर्ट होकर सारे स्लेब्स को मतलब हेल्प्स को वहाँ से बचा लेंगे। मैं काफ़ी खुश होती है और कहती क्या तुम्हारे पास में टेलीपोर्टेशन स्किल है, ये तो मेरे विलेज के लिए भी काफ़ी यदि हेल्पफुल रहेगी, तो क्या मैं तुम्हारे साथ में ज्वाइन कर सकती हूँ और तुम मेरे विलेज को बचाने में हेल्प करना। तो चलो तो हम पहले चलते हैं तुम्हारे जो एल्फ्स या फिर जो स्लेब्स हैं उन सबको बचाते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे। ये वहाँ से जंप करके चली जाती है। आर्क कहता है तो वो जल्दी भाग गई, लेकिन हमें कुछ प्लानिंग करनी होगी। उनकी प्लानिंग कुछ नहीं, पहले खाना खाएंगे उसके बाद काम पर जाएंगे। अब वो खाना खाना स्टार्ट करता है तो आरी कहती है ये लो ये स्पेशल मीट तुम्हारे लिए है, हमने जो पहले कुछ ड्रैगन बीज से मिले थे उन सभी का ये मीट है, काफ़ी अच्छा है ना। वह कहता हाँ ये काफ़ी अच्छा है। मिशन पर निकल जाते हैं जहाँ पर कि एक मास्क नकली बनाकर पहन लेता है तो आरी कहती है क्या सच में तुम और डिस्गस्टिंग लगना चाहते हो। मैं कहता अरे ये मेरी पहचान छुपाने के लिए सच में थोड़ा डरावना है,
इसकी वजह से तो पॉइंट आउट होता है वह भी सच में काफ़ी डिस्गस्ट फील कर रहा होता है, ओह कितना बेकार है। तो यहाँ पर जो सियोमी होती है, सियोमी वह भी आ जाती है अपने एक बंदे के साथ में। वह बंदा अटैक कर देता है आर्क के ऊपर, दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं और पूरी पावर लगाने लगते हैं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को बिल्कुल खिसका नहीं पाते, इसलिए पीछे जाते हैं और स्पीड से आकर अटैक करते हैं। आखिरकार अपने पुराने बड़ी की तरह ही हाथ मिलाते हैं, लेकिन दोनों गर्ल्स देखकर कहते हैं कि सच में इनका दिमाग थोड़ा ठिकाने पर नहीं है क्या। ऐसे लोग छुप कर जाने लगते हैं उस मेंशन के अंदर जहाँ पर कि फ्रंट लाइन से आर्क और वह बंदा होता है निंजा, वह भी जाने वाला होता है। वहाँ पर गार्ड्स उन दोनों को देख लेते हैं तो कहते हैं जरूरी खतरा है, इसीलिए अपने वेपन पॉइंट कर देते हैं सामने की तरफ। लेकिन तभी गोमन आसपास से एक अटैक यूज करके काफ़ी सारी अर्थ को समन करता है और 2 स्पाइक बना लेता है और अटैक करके जाने लगता है। आर्क सेम जाता है, दोनों अटैक करते हैं, गेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अंदर जो भी सोल्जर्स होते हैं अटैक करके जाने लगते हैं, लेकिन आर्क उन सभी को आसानी से खत्म करता जा रहा होता है। और सभी जो सोल्जर्स होते हैं उनको देखकर गोमन भी अपनी बॉडी को स्टील में बदल लेता है, जिससे कि अटैक उस पर कोई भी काम नहीं करते हैं। उनकी जो अटैक स्वाड स्पीयर होते हैं वे टूट जाते हैं। तो वह कहता है ठीक है, और ये कहकर वह भी स्टोन से अटैक करना स्टार्ट करता है अर्थ मैजिक यूज करके। सारे सोल्जर डर जाते हैं कि सच में वे लोग इन मॉन्स्टर का सामना कर पाएंगे, लेकिन गोमन तभी काफ़ी सारी अर्थ स्पाइक को समन करता अटैक करने के लिए। इसे देखकर वह भी कहता है ये काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा कर रही हो, और वह भी शो ऑफ करता है और अपनी काफ़ी सारी अर्थ स्पाइक समन करता है जो कि पूरे ही मेंशन में समन हो जाती हैं, पूरी मेंशन को तबाह कर देती हैं। आखिरकार वे लोग उसके अंदर ही दब जाते हैं, लेकिन सियोमी और आरी दोनों पीछे के गेट से छुपकर जाने लगते हैं। वे लोग देखते हैं कि सारे सोल्जर्स हैं वे सामने फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं फाइट करने के लिए, उन्हें वहाँ पर रिइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए वे लोग बैक गेट से जाते हैं। यहाँ पर सारे सोल्जर भाग रहे होते हैं सामने की तरफ ही, वे लोग आगे तरफ जाने लगते हैं, लेकिन नाइन टेल फॉक्स पीछे तरफ देख कर कहती है रोर करती हो। तो पीछे देखते हैं 2 और सोल्जर होते हैं, लेकिन सियोमी अपनी वाटर वॉल्फ को समन करती है, उन पर अटैक करके उन दोनों को वहीं पर ढेर कर देती है। कहती ये जरूर ही निंजुत्सु है ना। वे लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं तो और भी सोल्जर्स सामने आते हैं। तभी आरी एक अटैक करती है अपनी फायर के साथ में, एक फायर स्लैश, जिससे कि सारे सोल्जर खत्म हो जाते हैं। वे लोग नीचे अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर जो भी स्लेब्स होती हैं एल्फ स्लेब, उन सबको आज़ाद करा देते हैं। और वे कहती है उन सभी से और भी लोगों को आज़ाद कराने के लिए। और सोल्जर जब अटैक करने आ रहे होते हैं तो आरी एक ही अटैक करती है और सबको वहीं पर ढेर कर देते हैं। इधर दिखाया था आर्क उन सभी पत्थरों के अंदर से निकल आया होता है, लेकिन गोआन भी निकल आता है और वह कहता है ओ ये बंदा अपनी स्टील बॉडी यूज करके बच गया, चलो काफ़ी अच्छा है। देखकर तो लगता है सारे सोल्जर्स है वह मर चुके हैं, और चलो हम पहले उन गर्ल्स को देखते हैं। गोआन भी कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन वे गर्ल्स होती हैं बताती हैं हमने सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और हम लोग यहाँ पर हैं, केवल सामने वाली लास्ट बिल्डिंग बची है यहाँ पर और भी स्लेब्स हो सकती हैं। तो गोआन कहता है ठीक है, वह फ्रंट लाइन पे जा रहा है, तुम लोग जाकर उसमें रेस्क्यू करो, वे रेनफोर्समेंट को देख लेगा, ऑल द बेस्ट। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं, गोआन सामने तरफ चला जाता है। एक सोल्जर होता है अटैक करने को आता है, लेकिन आरी होती है उन सबको ढेर करती जा रही होती है, और आर्क तो उन सबके सिर को फोड़ता जा रहा होता है। लेकिन सियोमी जो बच्ची होती है वह भी कम नहीं होती है, अपनी वाटर बॉल से काफ़ी लोगों को खत्म कर रही होती है। अंडरग्राउंड में पहुंच जाती है, उन स्लेब को आज़ाद कराने लगी होती है, लेकिन जब लास्ट पैसेज में पहुंचती है तो वहाँ पर केवल लाशें होती हैं, सारे स्लेब मर चुकी होते हैं। गोआन फ्रंट लाइन पर होता है जहाँ पर काफ़ी और भी रेनफोर्समेंट या फिर रेनफोर्समेंट के सोल्जर आ चुके होते हैं, उन साथ फाइट कर रहा होता है। इधर सारे लोग होते हैं, उन सभी स्लेब्स को वह बाहरी तरफ टेलीपोर्ट कर देता है, और रेनफोर्समेंट आने की वजह से जो लोग होते हैं रेनफोर्समेंट के वे देखते हैं कि वह इस बंदे को नहीं हरा सकते हैं, ये सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर है। तो आर्क भी यहाँ पहुँच जाता है, वे लोग कहते हैं अब ये तो 2 मॉन्स्टर आ गए। आर्क होता है अपने अटैक को यूज करता है भाई स्पाइक सामान और सबको डिस्ट्रॉय करने लगता है। गोआन कहता है ठीक है, वह भी सपोर्ट करेगा, अर्थ स्पाइक से वह भी खत्म करना स्टार्ट करता है। दूर से देखते हैं तो पूरी मेंशन को तबाह कर दिया गया होता है। तो सियोमी कहती है कि वे लोग ठीक होंगे। वहीं पर अचानक से 2 लोग के पीछे टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं, और वे लोग अभी जो लाशें होती हैं उनको भी साथ में लाने में सक्सेसफुल रहे होते हैं। वे तभी उन सभी लाशों को वहीं पर जला देते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनकी फायर सोल्स होती हैं वे भी ऊपर की तरफ आसमान में चली जाती हैं। सियोमी कहती है वे सच में इतनी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती कि अपने जो लोग हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करके रख सके। और आखिरकार वहाँ पर 2 लोग होते हैं वे भी आ गए होते हैं आरी और आर्क के पास में, जैसे उन्होंने प्लानिंग किया तो आगे के लिए। और आर्क और गोआन दोनों ही एक दूसरी तरफ अटैक कर देते हैं। दोनों की अटैक की पावर की वजह से वहाँ पर छोटा गड्ढा भी हो जाता है। तो आखिरकार भी दोनों एक दूसरे को ओवर पार नहीं कर पाते, इसलिए हक कर लेते हैं और कहते हैं ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आरी कहती है सच में ये दोनों वॉरन्स के अलावा और कुछ नहीं है। वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं अब कैप्टन की तरफ, जहाँ पर कि आरी मतलब सियोमी कहती है तो अब तुम हमारी हेल्प करने वाले हो, तो इसीलिए मैं अपने प्लान को भी रिवील कर देती हूँ। प्रिंसेस यूरियाना जो कि आखिरकार अब कैपिटल पहुँच चुकी होती हैं होली एम्पायर, जहाँ पर कि अपनी सिस्टर से मिलती है। वो सिस्टर कहती है सच में काफ़ी यदि खुश है उसको सेफ देखकर, और बताती है उसके ब्रदर ने उस पर अटैक कराया था। ये सुनकर शॉक रहती है और कहती है अगर आपको कैसे पता, तो बताती है उसका जो नेकलेस था वह भी चोरी हो गया था, जो कि उसके ब्रदर के रूम से ही मिला, और जहाँ पर कि उसने सारे अपने काम थे उनको पहले कबूल कर रखा था, यानी इसकी वजह से उसे सब कुछ पता चल चुका है। लियाना कहती है तो इस सब के पीछे ब्रदर की हाथ है, जो कि
इस तरह जाकर किंग बनना चाहता है, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है उसको अपनी सेफ्टी के बारे में सभी लोगों को अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, लेकिन वह कहती नहीं, उसके लिए अभी सीक्रेट रखना ही ठीक है। इसके बारे में एक प्लान बना रही है, वह अलायंस करना चाहती है एल्फ के साथ में, जिससे कि वह क्वीन के लिए आसानी से क्वीन बन सकती है और एम्पायर को आसानी से ठीक से चला सकते हैं। वे सोचने लगती है हाँ ये सच में काफ़ी अच्छा प्लान होगा। इधर आर्क जो कि इस यूचियोमी से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली होती है उनके अकॉर्डिंग जाने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि होली एम्पायर में बाकी सारी एल्फ्स हैं उनको रखा गया हो सकता है, इसी पर लोग वहाँ से जाने लगते हैं। ये सच में काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में आर्य नहीं समझ पा रही है। आर्क कहता है सच में काफ़ी खतरनाक मिशन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे, हमें जैसे एल्फ मिलेंगे हम टेलीपोर्ट होकर वापस आ सकते हैं। लोग आगे तरफ जाते हैं, लेकिन में देखते हैं काफ़ी सारे वाइब्रेन होते हैं जो कि वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। कहते हैं यदि उन्होंने हमारे ऊपर देख लिया तो सभी एक बार में हमारे ऊपर अटैक करके आने लगेंगे, इसीलिए हमें उनके पहले कुछ देखना होगा। इसलिए आज नीचे जंप कर देता है भाई की तरफ, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनिक या फिर थंडर मैजिक यूज करता है। ऐसे काफ़ी सारे बादल आ जाते हैं और थंडर को नीचे समन करने लगता है। जो थंडर होती है सारे वाइब्रेन को ऊपर ढेर कर देती है, उनके साथ में आरी पॉइंट सबको ही ढेर कर देती है और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस पहुँच जाता है। देखता है तो वो लोग भी रोस्ट हो चुके होते हैं। कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, एक बंदे ऊपर बैठ कर देख रहा होता है और कहता है कि इस बंदे का सच में दिमाग उसके अंदर है कि नहीं। इधर भी आ गई होते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर कि वह कहती है आरे कि अभी भी उसके कानों में उसी थंडर की झंझनाहट की आवाज़ आ रही है। पर प्लान निकालते हैं और मैप पर बताती है कि हम लोग इस प्लान के अकॉर्डिंग ही जाने वाले हैं होली कैपिटल के अंदर। लेकिन होली कैपिटल के अंदर होली एम्पायर के अंदर वापस सिलीवरी भी एक नॉर्मल बात है, एलॉड है, इसलिए हम इसके बॉर्डर वाइज विलेज में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी खतरनाक होगा, आर कहता है। लेकिन वह कहती है हाँ फिर भी हमें वहाँ पर जाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बताता है कि उसने उन लोगों को बेसलैंड के अंदर देखा था, वह काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और बताता है उसका नाम कार्सी है होता है, जो कि एल्फ होता है। तब उसके पास में आ रही आकर उसके सर को कवर करती हुई कहती इस तरह से तुम एल्फ होने के नाते यहाँ पर घूम नहीं सकते, लोग यदि तुम देख लेंगे तो तुम इधर पकड़ के ले जाएंगे और स्लीप के लिए बेच देंगे, तो ये पता ना ये इतना खतरनाक हो सकता है। लेकिन वापस शॉप ओनर आकर कहते हैं कार्सी आखिर क्या तुम्हें अपनी डेली ड्रिंक चाहिए। वहाँ पर और भी कुछ लोग होते हैं, उसे इन्वाइट करते हैं, हे डूड इधर आ जाओ, इधर आकर बैठ सकते। उसे पता चलता है अरे कोई सच में यहाँ पर काफ़ी यदि फेमस है, तो वह कहता है हाँ हम लोग यहाँ काफ़ी फेमस है और हम लोग यहाँ पर ह्यूमंस के साथ में भी एल्फ्स यहाँ पर रह सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा होगा हम एक साथ में रहें, बिल्कुल भी रह सकते। लेकिन इस बात को आरी बिल्कुल पसंद नहीं करती और कहती कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, एल्फ्स और ह्यूमन कभी भी साथ में नहीं रह सकते हैं, फिर वो बस हमें स्लेव्स की तरफ बनाना चाहते हैं और हमारे साथ में कभी कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, फिर लोग हमसे बस हीट करते हैं। ये कहते हैं अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वैसे मैं एक बीस्ट रिसर्चर हूँ, इसीलिए मुझे एक बीस्ट का चाहिए होगा जिसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम लोगों की मुझे हेल्प चाहिए उस बीस्ट को पकड़ने के लिए। जब मैंने तुम्हें बीस्ट लैंड में देखा था आप इस तरह से उनको तुमने अटैक करके उन मॉन्स्टर को खत्म किया था, वह कहती है हरी नहीं उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं होना, उसकी हेल्प करने वाले है। तो बताता है होली एम्पायर का उसके पास में फुल मैप है जिसको यूज करके तुम आसानी से अपने काम को पूरा कर सकते हो। वे लोग कहते हैं हाँ ये ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसी हेल्प के तैयार हो जाते हैं। फिर लोग आप पे करते हैं और रूम मतलब ले लेते हैं किराए पर, रेंट पर ले लेते हैं। वहाँ पर वे एक जूस का एक ड्रम देती है और कहती है ये लो तुम अपनी फुल नाइट एंजॉय करना। तो ये देखकर वहाँ मतलब लेकर वह अभी आर्क चला आता है। जूस को जैसे ही आरी पी रही होती है तो वह काफ़ी यदि अपने कानों को हिला रही होती है, उसे वह जूस काफ़ी पसंद आया होता है और एक और ड्रिंक ले ली होती है। आखिरकार वह ड्रंक हो जाती है और वह जंप कर देती है आरी के ऊपर, मतलब आर्क के ऊपर, और वह उसके स्केलेटन फेस को पकड़ लेती है और सच में वह काफ़ी क्लोज जा रही होती है। सच में यदि वह एक ह्यूमन होता, स्केलेटन ना होता तो सच में काफ़ी समझे ना। इधर दिखाया जाता है जो शॉप ओनर होती है वह सोच रही होती है वो लगता है ऊपर काफ़ी अच्छा कुछ जा रहा है। नेक्स्ट डे वह पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका होता है। वे लोग आकर मिलते हैं कायसी से और वह कहता है कि हम लोग अभी यहाँ से जाने वाले हैं और जो बंदा हमारे साथ नहीं वह हमारा सपोर्ट करने वाला है। लेकिन आरी रात की ड्रंक हो गई होती है और अब तक उसके हैंगओवर नहीं उतरा होता है, इसलिए वह कहती है वह उस जूस को हेट करती है। लेकिन वे देखते हैं कि पड़ोस में जो गाड़ी जा रही होती है उसमें काफ़ी सारे गॉब्लिन की लाशें होती हैं। तो बताता है हाँ हम लाशों को यूज करके जिस मॉन्स्टर को हम पकड़ने जा रहे हैं उसको अटैक कर पाएंगे। लेकिन जो बंदा लेकर जा रहा हो दूसरी गाड़ी उसे एक बोतल दे तो कहता है इसे ड्रिंक कर, उससे हैंगओवर उसका खत्म हो जाएगा। जब आरी उसकी तरफ देखती है तो बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा क्रीपीली हंस रहा होता, मतलब उसकी हंसी ऐसी होती है। आरी कहती है सच में कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग बॉय है। लेकिन कहारी बताता है कि वह सच में इतनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो, वह सच में काफ़ी काम का बंदा है, इसलिए तुम्हें ड्रिंक को भी एक बार ट्राई करनी चाहिए। वह स्लाइम ड्रिंक को वह एक बार टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ही बस पीकर देखती है जिससे कि वह ट्राई करे। वह बंदा फिर से बस उस तरह हंसने लगता है तो उसको इतनी सच में इसकी कितनी ज़्यादा क्रीपी हंसी है। अब वे लोग वहाँ से सामने तरफ जाने लगे होते हैं और तभी कार्सी बताता है कि सामने तरफ जो भी तुम्हें मॉन्स्टर दिख रहे हैं वे लोग फायर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचाना फायर काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा। लेकिन तभी आरी के पीछे नजर जाती है, पीछे बंदा आ रहा था यानी लियोजर, वह भी अभी गायब हो चुका होता है। लेकिन पीछे बताती उससे पहले एक मॉन्स्टर या फिर एक बॉम्ब टाइप उनके सामने आ जाता है जिसको वह भी पकड़ने के लिए आए होते हैं। लेकिन जैसे भी देखती है लेयर के लिए और वह उसको बचाने के लिए जाने लगती है
और अपनी स्वाड को निकालती है और फायर से इंचांटमेंट करके 20 मीटर से ऊपर जंप लगा के उस बंदे के ऊपर मॉन्स्टर को अटैक कर देती है। लेकिन उस अटैक के बाद भी वो मॉन्स्टर होता है बिल्कुल ही अनहार्म और अनक्रैश्ड होता है। जैसे भी नीचे आती है उससे पहले उसको खाना चाहता है, लेकिन आर्क आकर उसके चेहरे को पकड़ लेता है और वह उसको वहीं से खींचने लगता है बाहर की तरफ, जिससे उसे पूरी तरह से निकाल सके और उसको दे दनादन बार बार ज़मीन पे कई बार पटक देता है। उसके ऊपर जो रिंग होती है वह भी वहाँ से इंटेग्रेट गायब हो जाती है और जिसके बाद में मिशन सक्सेसफुल रहता है। फिर उस बॉम्ब को पकड़ लेते हैं और जैसा कि कैरसी ने कहा था वो उसको मैप और उसके साथ में एक बुक भी दे देता है एक्स्ट्रा इनाम के तौर पर। वे लोग कहते हैं ठीक है। ये तो आरी पूछती है आखिर तुम एक ह्यूमंस के साथ में क्यों रह रहे हो। रीजन तो बताता है हाँ बिल्कुल, वह बस जानना चाहता है ह्यूमंस के साथ में रहकर कि हम लोग साथ में नहीं रह सकते। इस चीज़ में काफ़ी कम्फर्टेबल है और वह उन सभी एल्फ में से बनना चाहता है जो लोग ब्रेवरी दिखाते हुए पहला सबसे आगे खतरे की तरफ कदम बढ़ते हैं। वह कहती है ठीक है कि हम ऐसे ह्यूमंस हैं उनके साथ में रह सकते हैं, इस चीज़ में खतरनाक नहीं है। तो वह कहता है हाँ हमें ज़्यादा चल आगे अपनी जर्नी में पता ही चल जाएगा। वे लोग उस सिटी में पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि और भी एल्फ को ढका गया होता है। अंदर जाकर देखते हैं तो उनके लिए तो आरी बताती है उनसे कि हम लोग के लिए इस तरह से साथ में रहना थोड़ा सस्पिशियस हो जाएगा, इसलिए हम अलग अलग जाकर एल्फ के बारे में खबर निकालेंगे। वे लोग इंटरव्यू करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके खबर निकालते हैं। पूरा दिन बीत चुका होता है उनको इन्फोर्मेशन निकालते हुए, लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामने जो पास में कैसल है वहाँ से कुछ आवाज़ आती है रात में और धीरे धीरे करके कुछ प्यूपिल्स हैं वे गायब हो जाते हैं और जो कि कभी भी उन्हें दोबारा नहीं मिलते हैं। इसीलिए वो थोड़ा सस्पिशियस होता है उस चीज़ के बारे में। कहता है ठीक है हम चलते हैं। अचानक से उसे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है गर्ल की। एक गर्ल को 3 लोग हरेस कर रहे होते हैं और कहते हैं अभी के भी वह उसको फॉलो करे, वरना वह कुछ ऐसा करेगा वह बर्दाश्त नहीं करेगी। अचानक पीछे से आर्क आकर उसके हाथ को तोड़ते हुए कहता है अभी कभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन 2 लोग और अटैक करने के लिए आने लगते हैं आर्क के ऊपर, तो केवल 2 फिंगर से ही वो उनको ढेर कर देता है। वे दूर जाकर गिरते हैं और ढेर हो चुके होते हैं। वह कहता है चलो अब ठीक है, लेकिन वह गाल आकर उसे हक कर लेती है और कहती है थैंक यू सो मच उसे बचाने के लिए। लेकिन वहाँ पर आरी आ जाती है, उनको इस तरह से हक करते हुए देखकर वह एकदम गुस्से में आ जाती है और एकदम यही बोले उसकी फीलिंग ऊपर नीचे होने लगी होती है। आर्क बताने की ट्राई करता है क्या हुआ, लेकिन वह गर्ल को आकर धमकाती हुई कहती अभी के अभी तुम यहाँ से दफ़ा नहीं हुई तो मैं तुमको चबा जाऊंगी। वे लोग आकर अपनी लीडर को सब कुछ बताते हैं आखिर क्या क्या कैसे हुआ था, लेकिन वह कहता है तुम लूजर्स, तुम्हारी ये बातें किसी भी काम की नहीं है। हे डेमन मतलब हाँ ये मॉन्स्टर, तुम उसको खा जाओ, आज का तुम्हारा नाश्ता है। उन तीनों को वह खिला देता है। एक गड्ढे में आकर बताता है सच में मेरा जो असली या सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है बस तो यहाँ पर है, बस मेरा वेट कर रहा है। इधर आर्क कहता है यारी से देखो 4 महीने पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, मतलब 4 महीने पहले यहाँ पर एल्फ को लाया गया था ना, तो लेकिन मेरे ख्याल से अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा होगा, उनको बेच दिया गया होगा या फिर मर चुके होंगे। आरी कहती लेकिन फिर भी अपने आप जाकर खुद कंफर्म करना चाहती कि सच में यहाँ पर कोई नहीं है, मैं इस तरह से वापस हम लोग नहीं जा सकते हैं। कहते ठीक और जम करके वहाँ से पहुँच जाते हैं, अंदर पहुँच जाते हैं उसी मेंशन के या फिर विला के। जहाँ पर कि अंदर जाते हैं तो यहाँ पूरी तरह से खाली होता है। तो वह कहती है मुझे एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चला है और भी सीक्रेट रूम के अंदर भी पहुँच जाते हैं। सिक्योरिटी वो इधर दिखाया था वहाँ 2 गार्ड्स होती हैं मेन गेट के पास में, तो वह कहते हैं क्यों ना हम उनको पहले नॉक कर दें। नाइटिंगेल फॉक्स जाकर पहले उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन आरी जाकर अटैक कर देती है और बंदे को ढेर कर देती है। पीछे आर्क जाता है और एक बंदे को ढेर कर देता है, लेकिन आरी खोलने लगती है उस गेट को धक्का देकर, लेकिन ये पूरी तरह से यूजलेस होता है। तो वह दोनों गेट को इधर उधर स्लाइस करता है और आसानी से खुल जाते हैं स्लाइड करने के बाद। फिर अंदर की तरफ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे उन्हें कंकाल मिले होते हैं, बस हड्डियाँ। लेकिन तभी नाइटिंगेल फॉक्स बताती है यहाँ पर एक और गेट है जो कि एक केव के अंदर का गेट होता है। वो अंदर की तरफ जाते हैं तो उनके सामने एक बंदा आता है और वह आरी की देखता है दोनों को, तो कहता है ओ ये सच में काफ़ी विग है, लेकिन वो काफ़ी एम्बेरस होकर काफ़ी गुस्से में आ जाती है। तो वह कहता है आर्क पे जाकर अटैक करे, तो आरी उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। आर्क कहता है हे तुम शायद गलत एनिमी के ऊपर या गलत अपोनेंट के ऊपर अटैक कर रहे हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि शायद उसने उसके ऊपर इंचांटमेंट मैजिक या कर्स मैजिक यूज किया है। वह देखता है वो ये तो एक ब्लैक एल्फ है, सच में ये उसके साथ में एक जैकपॉट लग गया है। इधर वह देखता है जो गर्ल होती है मतलब हैरी होती है उसके ऊपर अपना कर्स मैजिक यूज करना स्टार्ट करता है, लेकिन उससे वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, उस पर अटैक करना स्टार्ट करती है। वह कहता है सच में ऐसे काम नहीं चलेगा, उसको रोकना ही होगा। ये कहकर अपने अटैक्स होते ऊपर लेता रहता है और अपने कर्स मैजिक को अनकर्स करने के लिए यूज करता रहता है। आखिरकार वह नीचे गिर जाता है और तभी उस बंदे को देख तक कहता है मेरे ख्याल से उस बंदे ने उसके ऊपर कोई कर्स मैजिक यूज नहीं किया है, वरना अब तक टूट गया होता। जो उस पर अटैक करती है बार बार, तो उसको पता चलता है उसकी हुड के अंदर उसे 2 आंखें चमकती हैं, तो उसको वहीं पर अटैक को ब्लॉक करता है और नाइटिंगेल फॉक्स से कहता है उस मॉन्स्टर को खत्म करे। वह उसकी हुडी में जाकर उस मॉन्स्टर को बाहर निकाल लाया होता है और जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं, जिससे आरी में अपनी कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आरी बेहोश हो जाती है। इसका मतलब है एक मॉन्स्टर को समझ रही थी कि आर के एक मॉन्स्टर है, इल्यूजन हो रहा था। वह कहता है सच में वह यहाँ पर एक बीस्ट
मास्टर कह सकते हैं। बस यहाँ पर आसपास में काफ़ी सारे पावरफुल या फिर सारे इस तरह के बीस्ट हैं, उनको वह कंट्रोल कर सकता है। तो उसके चेहरे पर कुछ मार्क चमकने लगता है, तो वह कहता है ओ ये तो वही है जो कि उसने इतनी सारी रिंग देखी थी उन पर था, और उसके पास में भी वैसे कुछ रिंग होती हैं जो कि उनको और मास्टर के ऊपर मिली होती हैं। और तभी उस बंदे के पीछे से अचानक से बहुत बड़ा टाइगर आ जाता है, जिसके कान पर भी एक वैसी रिंग लगी होती है जिससे कि वो उस टाइगर को कंट्रोल कर रहा होता है। आर्क तभी आरी को वहीं पर नीचे रख देता है और कहता है चलो तो पहले तुम्हारा मॉन्स्टर है तो खत्म हो चुका है, उसको क्या ही देखना। तभी फुम्बा हंसते हुए कहता ओ क्या तुम मजाक कर रहे हो, उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर। एक स्लाइस से उस टाइगर का सर कट जाता है। वह काफ़ी शौक जाता है आखिर ये कैसे, ये सच में काफ़ी पावरफुल अटैक था उसके हिसाब से। लेकिन मैं अपने पास से बाइप निकालता और कहता है अभी भी एडवांटेज में हो तुम डिसएडवांटेज में। एक अगर बाइप को जैसे स्विम करता है तो हंड्रेड्स ऑफ डीमन मॉन्स्टर्स वहाँ से आ जाते हैं। उन सभी मॉन्स्टर को देखकर वह कहता है तो अब बताओ तुम इन सबको कैसे डील करने वाले हो। लेकिन वह कहता है ओ तुम्हें सबक सिखाने से पहले इन सबको खत्म करना होगा। ये कहकर सभी को अपनी स्वार से खत्म करता जा रहा होता है बहुत ही आसानी से। फिर दोबारा से बाइप बार बार स्विम करता जा रहा होता है। बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं। वहाँ एक और का आता है जिसको आसानी ढेर कर देता है। लेकिन तभी एक लिजार्ड आकर पीछे से उसे पकड़ने में कामयाब रहता है एक बाइपर। लेकिन उस बाइपर के एक अटैक से खत्म कर देता है। लेकिन बहुत बड़ा और का आकार जैसे अटैक करने जा रहा होता आरी पर, तो वह कहता है तुम उसी कैसे बचाओगे। लेकिन उससे पहले वहाँ पर च्यूमी आती है और उसको वहीं पर ढेर कर देती है। वह तभी फिर से बाइप को स्विम करने लगता है, लेकिन वहाँ पर अब कोई भी नहीं आ रहा होता है। च्यूमी बताती है उसके सारे जो लोग हैं या फिर साथी उन्होंने उन सभी मॉन्स्टर को ढेर कर दिया है, ये तुम्हारे काम का मतलब अटैक का कोई फायदा नहीं है। वो पूछता है अगर यहाँ पर क्या करिए, तो बताती आरी ने इस लोकेशन को पहले हमें बता दिया था जिससे कि हम रेनफोर्समेंट के तौर पर आ सकें। वह कहता है वो लगता है उस गर्ल को उसने जब बचाया था इसकी वजह से आरी उससे काफ़ी जेलस थी, उसने इस प्लान के बारे में उसे इसलिए नहीं बताया था। लेकिन वह जो केव होती है वहाँ से टूटने लगी होती है, तो बताता है उसका जो पावरफुल मॉन्स्टर जिसको उसने कंट्रोल किया है वह आने वाला है, और इसीलिए उस केव को टूटने से पहले वहाँ से भागने लगता है। लेकिन च्यूमी कहती है आरी अभी भी बेहोश है, इसीलिए वे तीनों लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं बाहर की तरफ। देखते हैं जो न्यू मॉन्स्टर होता है एक हाइड्रा होता है 5 सरों वाला, और उसके ऊपर 5 रिंग भी लगे होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो च्यूमी कहती है हमें पहले जाकर एक प्लान को बनाना होगा। लेकिन जो हाइड्रा होता है वह पहले ही सेंस कर लेता है उनकी प्रेजेंस को पर अटैक कर देता है। जैसे वो अटैक जाकर आग पर हिट होता है तो पुम्बा सोचता है वे लोग अब लाख में बदल चुके होंगे। पास्ट में कुछ साल पहले का दिखाया जाता है। क्लैन लीडर से कहता है वैसे में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट हंटर है, लेकिन वह कहते हैं तुम सच में बीक के अलावा कुछ भी नहीं हो, बस डिस्कस्ड और कुछ नहीं हो, तुम एक लूजर हो, तुम्हारी पावर किसी काम की नहीं है। वह काफ़ी गुस्से में होता है और एम्पर से पूछता है कि वह प्लीज़ उसे कोई काम दे, कोई जगह दे जिससे कि वह भी काम कर सके। लेकिन किंग कहते हैं नहीं, तुम्हारी पावर्स हैं किसी काम की नहीं है, तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम्हारी जो स्किल्स हैं वह बिल्कुल बेकार हैं। वही वस्तु का काफ़ी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट होता है और अब हाइड्रा को वह सिटी के ऊपर अटैक करने भेजने लगता है, जिससे कि आर्क तो पहले मर चुका है, कोई उसका सामना कर नहीं सकता है। लेकिन अचानक से आर्क निकल आता है बाहर। तो च्यूमी कहती है सच में अब तक का जो मोस्ट ओवर पावर ह्यूमन देखा है वह तुम ही हो, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, तुमने उस हाइड्रा के अटैक को आसानी से रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन वह देखता आखिर आरी कहाँ गई, आरी आरी, और चिल्लाने लगता है। लेकिन दिखाया जाता है आरी जो कि ऊपर होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, वह कह रही होती है जब वह बेहोश थी तो वह बेहोश नहीं थी, या फिर कहें तो कंट्रोल में थी तो वह बेहोश नहीं थी, वह सब कुछ सुन रही थी उस बंदे के बारे में, इसीलिए वह उस बंदे को छोटे छोटे टुकड़े करके उससे बदला लेने वाली, आखिर वह क्या क्या कह रहा था उसके बारे में। लेकिन वह कहते ठीक है तो अभी हम प्लान के अकॉर्डिंग काम करने वाले उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। लेकिन च्यूमी कहती है वह मॉन्स्टर काफ़ी खतरनाक है, इसीलिए हमें उसको इस तरह से डायरेक्ट फाइट नहीं करनी चाहिए। और आरी होती है वो उससे फाइट करने तैयार होती है, और आर कहता है कि हम लोग डायरेक्ट पहले जाकर मतलब मैं जाकर उस हाइड्रा से फाइट करने वाला हूँ। च्यूमी उसे रोकने की ट्राई करती है कि प्लान के अकॉर्डिंग काम है, लेकिन वह कहता है अरे तुम चुप रहो, मैं जाकर अकेली फाइट कर सकता हूँ, और वैसे भी उससे मुझे थोड़ा सा दो हाथ करने हैं। इधर हाइड्रा होता है जाने लगा होता है सिटी के ऊपर, जैसा ऑर्डर मिला उससे उसके अकॉर्डिंग सिटी में एक बेल बजा दी जाती है जो कि वार्निंग बेल होती है, और सारे सिटीजन को एवैक्यूएट कराया जा रहा होता है। लेकिन गार्ड्स कह रहे होते हैं हम उस पर अटैक करेंगे। एक हाइड्रा का सिर जाकर अटैक करने वाला होता है उस सिटी के ऊपर, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर एक वाइपर अटैक होता है जो कि शॉर्ट स्लैश आर्क ने अटैक किया होता है। वे लोग नीचे तरफ देखते हैं और तीनों सिर उस पर अटैक करने लगे होते हैं। बाकी 2 सर होते हैं वह भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एक सर उसका ढेर कर देता है एक पंच के साथ में आर्क जाकर, जिस ढेर होते देखकर फुम सहता है मतलब फुम्बा सोचता है कि आखिर कितने ज़्यादा पावरफुल बंदा है जिसने उसके हाइड्रा के एक सिर ढेर कर दिया। उसके केवल 4 सिर बचे होते हैं, इनमें 3 सर एक बार में उसके ऊपर फिर से ब्लास्ट अटैक करते हैं, जो अटैक से वह दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन एक जो चौथा सर होता है वो उसको पकड़ लेता है, तो सोचता है ओ लगता है ये 3 सर मिलकर एक सर को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं मुझे मारने के लिए। लेकिन वह अपनी सील यूज करता है जिससे कि सारा मैजिक होता है वो दूर दूर जाकर गिर रहा होता है, पूरा जंगल तबाह हो रहा होता है। लेकिन फिर से वे तीनों सर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन भी एक करता है जो कि जजमेंट स्वाड होती है जिससे सब सर कट जाते हैं। लेकिन उनके सर कटने के बाद भी दोबारा से रिजनरेट होने लगे होते हैं।
तो आर्क दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है और प्लानिंग करता है कि अपनी एक न्यू मैजिक को ट्राई करके देखेगा। ये कहकर वह एक मैजिक यूज करता है जिससे कि बहुत बड़े डीमन को समन करने लगता है, डीमन लॉर्ड को। इधर वह हाइड्रा होता है अपने सर को पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुका होता है, लेकिन वह डीमन होता है सर फाड़ के लिए सामने खड़ा होता है। इधर दिखाया जाता है चियोमी और आरी दोनों जा रही होती हैं स्पीड से, लेकिन तभी नाइनटेलफॉक्स को अचानक से पुम्बा की प्रेजेंस महसूस होती है और वो उस तरफ ले जाने लगती है। लेकिन पुम्बा अपनी हाइड्रा को फुल पावर रिलीज करने के लिए ऑर्डर दे रहा होता है। अचानक से उसके ऊपर एक फायर अटैक जाती है जिससे कि पूरी तरह से रोस्ट होने से बच जाता है। वे कहता है कि तुम मुझे रोस्ट करके खाना चाहती हो, तो आरी कहती है अपना रोस्ट खुद ही खा लो अपने आप को, लेकिन तुम वैसे एक बी को जो कि डीमंस को यूज कर रहे हो या मतलब बीस्ट का यूज कर रहे हो खुद को बस पावरफुल दिखाने के लिए और खुद को प्रोटेक्ट करते हो रखने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, तो बी लूजर से कुछ नहीं हो। पुम्बा सोचने लगता अपने लीडर के बारे में, उन्होंने भी सेम यही कहा था कि वे एक लूजर है और वे इस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा है। लेकिन वह कहता है मैं दिखाऊंगा आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। ये कहकर वह बाय भी यूज करता है अपने डीमन मतलब मॉन्स्टर्स को समन करने के लिए, लेकिन वो जाकर अटैक कर देती है उसको ऊपर और उसके बाइक को रोकती है। अचानक से बहुत सारे और बीस्ट आने लगते हैं जो कि पहले उसको कंट्रोल कर चुके थे। वह कहती है इस तरह की ट्रिक्स बार बार काम नहीं आने वाली है इसके ऊपर। वह तभी एक और ऑर्डर देने लगता है हाइड्रा को उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक कर देती है चिरोमी, जिसके अटैक से उसका जो मैजिक सर्कल होता है जिससे वह उन सभी बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था वह खत्म हो जाता है, इसलिए वह ऑटो कंट्रोल हो गई होती हैं। नहीं जैसे वो अपनी बाइक से अटैक करता है तो अपनी फायर मैजिक यूज करके उसके बाइक को वह जला देती है और अब अपनी लाइफ को बचाने के लिए लाइफ की भीख मांग रहा होता है, लेकिन आरी उसको इस तरह से माफ़ नहीं करती, वो पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। इधर डीमन होता है जो कि हाइड्रा के सर को पकड़ लेता है, उसके अटैक करने से पहले उनको तोड़ देता है। एक और सर उस पर अटैक करने वाला होता है लेकिन उसके सर को भी क्लोज कर देता है। एक अटैकर उसके पीठ पर कर देता है आकर एक सर से, लेकिन वो उसको पंच मारता है और इस तरह से ढेर कर देता है। जब भागने की ट्राई करता है तो वहाँ पर आर्क आकर उसकी पूंछ को पकड़ के ऊपर मतलब हवा में फेंक देता है, जिसके बाद में डीमन अपनी फायर से अटैक करता है और वह उसको वहीं राख कर देता है। आर्क तभी आ जाता है आरी के पास में। आरी कहती है सच में ये सब किया थे काफ़ी पावरफुल, और एक ये बंदा कौन है तुम्हारे पीछे, तो बताता है उसने इसे दूसरे डायमेंशन से समन किया यहाँ पर। और तभी चिरोमी कहती क्या सच में, आखिर इस तरह से तो तुम्हें इस पूरे डीलम में ही पूजा जाने लगेगा, तुम्हारी वर्शिप होने लगेगी। वह कहता है सच में इतना पावरफुल ही नहीं है वह। उसके पास एक बड़ा आकार कुछ मैसेज देती है। इधर दिखाया था कैपिटल में जहाँ पर कि होली एम्परर में जहाँ पर कि प्रिंसेस होती है एल्फ लीडर की या फिर एल्डर की जो लीडर होता है उससे एक कॉन्टैक्ट करती है और कहती है कि तुम बस मेरी हेल्प करो मुझे किंग तक किंग बनवाने में, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उन सभी जो एल्फ हैं उनकी सर्च में, जो भी एल्फ यहीं पर है उनको बचाने में। तो लीडर होता है वह भी कहता है ये काफ़ी अच्छा है। वह कहती है हम लोग बस अच्छी से कॉम्प्रोमाइज करके आसानी से लाइफ साथ में ह्यूमंस और एल्फ मतलब साथ में रह सकते हैं मेरे दुश्मनी के। ये लीडर को भी काफ़ी अच्छा लगा होता है और कहता है ये ठीक है, और दोनों एक कॉम्प्रोमाइज पर पहुँच जाते हैं। इधर दिखाया जाता है आर्क का जो कि सूर्य के साथ में जा रहा होता है वापस, और आरी कहती है सच में काफ़ी यदि बुरा है कि इस तरह से उसको वापस आने के लिए ऑर्डर दे दिया, लेकिन ये भी सच में काफ़ी अच्छा है कि हमको अब ज़्यादा एल्फ को नहीं ढूंढना पड़ेगा और अपने आप एम्परर ही है जो कि उन सभी एल्फ की सेफ्टी देखेगा, उनको ढूंढकर हमें देगा कि और क्या वैसे भी वही टाइम आने वाला है जिसके बारे में कार्ड्स ने प्रेडिक्ट किया था, यानी ह्यूमंस और एल्फ एक साथ में रह सकते हैं। तो कहता हाँ ये वैसे काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन इस तरह से वे चलते रहते हैं और काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं और फॉरेस्ट में अभी आ चुके होते हैं। और आर्क कहता है तो सच में अब उसने एक शांति प्रिय लाइफ जीना स्टार्ट कर चुका है या फिर कहीं जीने लगा है। ये कहती है वैसे अब तुम थोड़ा चुप रहो, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे हो, लेकिन तभी वह अपना से निकालता है और वह कहता है वो ऐसा है क्या, लेकिन ये तो मेरी कंकाल यूज कर रहे हैं। लेकिन अचानक से च्यू मुझे देखकर डर जाती है और कहती है आखिर ये अगली कौन है, और वहाँ से जाकर छुप जाती है। आखिर कहती है सच में उसने पहली बार तुम्हारे फेस को देखा है। वह कहता है वैसे ही काफ़ी अच्छा है और वैसे ही लगता है। वह हमारा नेक्स्ट मिशन कहाँ पर है, तो वह कहती है एल्डर से पता करूँगी आखिर जो स्पिरिट स्प्रिंग है वह कहाँ पर, उसके बाद हम वहीं जाने वाले हैं। तो चिल्लाता और कहता ओ नो आखिर मुझे तो ये भी नहीं पता आखिर मैं इस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ था, लेकिन अब क्या ही करें, अब मेरे जो न्यू फ्रेंड्स हैं उनके साथ में रहने लगा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ है और उसके जो न्यू फ्रेंड है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इसीलिए मैं उनके साथ में रहने लगा हूँ और रहना सीख रहा हूँ। इस साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको एक बार चेकआउट कर सकती है, काफ़ी अच्छा है। मिलते नेक्स्ट चैप्टर, तो गुड बाय, सायोनारा। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमको दिखाया जाता है कुछ लोगों का सीन जो कि एक ड्रैगन के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। फिर ड्रैगन होता है अटैक करता है, फायर से आसपास का पूरा जंगल होता है, पूरे एरिया तबाह हो जाता है। इस वजह से उनकी पूरी गिल्ड को वहाँ से भागना पड़ता है। एक लड़के का सीन दिखाया है, उसका नाम होता है एलवाई ने, जो कि एक फार्मर होता है और अपनी फार्मिंग कर रहा होता है और उसकी फसलें काफ़ी तैयार हो गई होती हैं। इसीलिए फैसला करता है अब इनको लेकर कैप्टन में जाके वह इन्हें बेचते, लेकिन वह देखता है उसकी सारी स्टेट्स होती हैं कि मैक्स पहुँच चुकी होती हैं लेवल 10 पर फार्मिंग की। वह सच में काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है और जिसका नाम टेस्टा होता है और वह उसे कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हारी स्किल्स सारी की सारी 10 हो गई हैं। वैसे फिशिंग में उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं लेवल 10 पर, लेकिन आखिर वह उसे फिशरमैन बनना चाहिए। फार्मिंग क्यों कर रहा है,
वह कहता है लेकिन उसे ये पबजी ज़्यादा पसंद है। उसके लेवल मैक्स होने के बाद उसे एक नोटिफिकेशन आती है और उसके स्टेटस में एक अपग्रेड बटन आता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी कंफ्यूज होता है और कहता है आखिर मतलब क्या है। लेकिन टेस्टा देखता है कि उसकी स्टेट्स होती हैं करीब 65,000 होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ यानी ऑफेंस होती है 73,000 और 45,000 जो कि उसके डिफेंसिव पॉइंट होते हैं, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। टेस्टा कहता है आखिर तुम्हारी इतनी ज़्यादा कैसे है। मैं कहता अरे हाँ, मुझे कैपिटल में अपनी सारी सब्जियां लेकर जाना और एक वहाँ से निकल जाता है। इधर उसे गोल्ड का सीन दिखाया जाता है, स्टार्टिंग वाली जो कि फाइट कर रही होती है ड्रैगन के साथ में, ड्रैगन हवा में चला गया होता है। लेकिन वह देखता है ड्रैगन को, यानी कहें तो एलवी ड्रैगन देख लेता है और अपनी गाड़ी रोक कर एक कैरेट फेंक देता है जिससे कि ड्रैगन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बस इतना ही। लेकिन जैसे ही कैरेट जाकर उसे हिट होती है बट ड्रैगन में एक्सप्लोड हो जाता है, सारे एडवेंचर सोख रहे आते हैं। एल होता है वहाँ से स्किप कर जाता है अपनी कैपिटल के लिए। जब ये लोग आकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें बस कैरेज के 2 पहियों के निशान मिलते हैं। इधर जो कैपिटल में आया होता है तो जहाँ पर कि वह देखता है एक गर्ल को एक बंदा किडनैप करके ले जा रहा होता है, लेकिन वो उसको बचा लेता है जंप करके। जब अटैक करने आता है तो उसको हाथ से स्वाड छीन कर उसको वहीं ढेर कर देता है। पर लड़की होती है उसके पास आकर उसे थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। अचानक से एक बैल की आवाज़ आती है, इसलिए वहाँ से भाग जाता है। वह गर्ल उससे नाम भी नहीं पूछ पाती है, आ जाता है और सब्जियां अपनी सारी बेच देता है जो कि हार्वेस्ट की थी। जब वह जा रहा होता है तो दोनों गार्ड्स होते हैं उसकी कैरेज को रोक लेते हैं, तो वह सोचता है शायद अब तो वह किसी मुसीबत में पड़ने वाला है। लेकिन वहाँ पर भाई गर्ल आती है और बताती है उसका नाम फेल्स है, मतलब फेलेस है, और वह प्रिंसेस है यहाँ की कैपिटल की। लेकिन वह ये देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है, काफ़ी नर्वस होती हुई कहता कि आखिर एक प्रिंसेस, आखिर वो उसके साथ कैसे बात कर सकता है। वह कहती है चिंता ना करे, वह कैजुअली बात करे, और वह कहती है कि वह उसके साथ में आकर उसके साथ थोड़ा काम करे, यानी कहे तो उसके कैपिटल के लिए काम करे, उसे काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन वह डायरेक्टली मना कर देता है, मतलब मन में, और बाहर से कहता है कि सच में मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले आ सकता, मतलब मैं इसकी वर्दी नहीं हूँ। लेकिन वह कहती है रुको, तो वह वहाँ से जाने लगता है। तो वह कहता है कि वह उसे फार्मिंग करनी है और कुछ नहीं। तो वह कहती ठीक है वह कैपिटल के काम करे, वह 30,000 मीटर्स जमीन उसको देगी जिससे कि वह वहाँ पर खेती कर सकता है। लेकिन वह कहता है आखिर वो उसके इतनी पीछे क्यों पड़ी है। तो बताती है बिकॉज तुमने जिस थीप को मारा था सच में तुम काफ़ी इंप्रेसिव हो, मेरे ख्याल से तुम्हारे जो स्टैट्स होते हैं होंगे जो करीब 500 से ज़्यादा ही होंगे, इसलिए तुमने इतनी जल्दी हरा दिया। वह कहता क्या स्टैट्स। तो वह कहता है वैसे नॉर्मल कितने होते हैं। तो बताती है लोगों की जो कॉमनली स्टेट्स होती हैं वह करीब 50 से स्टार्टिंग होती है, यानी उनके जो स्टेट्स होते हैं पहले 50 होते हैं, उसके बाद अपग्रेड होकर एडवेंचर्स और उनके 35 हो जाते हैं, और जो थोड़े अच्छे मैजिशियंस होते हैं उनके 600 होते हैं, और जो लेजेंडरी हीरो होते हैं उनके 1000 स्टेट्स होते हैं। इसीलिए मैं कहती हुई अपना स्टेट्स दिखा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज वो थोड़ा अजीब ही है इसीलिए। लेकिन तभी वहाँ पर और एडवेंचर आ जाते हैं जो कुछ ड्रैगन को फाइट करने गए थे और बताते हैं आखिर क्या एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें नहीं पता आखिर किसने ये सब किया, लेकिन वहाँ कैरेज के 2 पहियों के निशान थे। लेकिन ये बात सुनकर प्रिंसेस फेल्स कहती शायद ये एल, लेकिन एल वहाँ से मौके का फायदा उठाकर डिस्ट्रैक्ट देखकर वहाँ से भाग जाता है। वह कहती है कि वह उसको जरूरी मना लेगी कैपिटल के लिए काम करने के लिए। वहाँ एक बंदा आता और रिपोर्ट करता प्रिंसेस आपको जाना होगा, कैपिटल ने आपको बुलाया गया है। और जहाँ पर कि सारे सोल्जर्स कमांडर होते हैं रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि काफ़ी सारी आर्मी है डीमन की जो कि कैपिटल की तरफ ही अटैक करने की प्लानिंग कर रही है, फिर इसकी तरफ इन कैपिटल तरफ ही आने वाले हैं। वह कहता आखिर कैसे हो सकता है, जो डीमन लॉर्ड था उसको हमारे जो फॉर्मर हीरो था उसने पहले ही मार दिया था, जिसके बाद हमारा एक पैक्ट हुआ था, यानी साइन हुआ था जिसने कि मतलब कोई भी एक दूसरे से फाइट नहीं करेगा। लेकिन वहाँ सीजल नाम का एक बंदा और बताता है कि रोमियो नाम का एक कमांडर है डीमंस में, उन्हें पता है कि हमारे हीरो अब नहीं रहा है, इसीलिए वे लोग बदला लेना चाहते हैं डीमन लॉर्ड की डेथ का, और वह इस पैक्ट के साथ में खुश नहीं है, इसलिए वे लोग अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं किंग आप इस कैपिटल को छोड़कर चले जाएं और कहीं पर दूसरी जगह सेफ रहें। लेकिन वह कहता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी सारी जनता को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन सारे सोल्जर्स भी रिक्वेस्ट करते हैं। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया था एल का जो कि अपनी दरवाजे को तोड़ देता गलती से, कहता सच में अभी से फिर से रिपेयर करना होगा। लेकिन वहाँ पर टेस्टा आता और नॉक करते हुए कहता है बहुत हड़बड़ाते हुए कि हम मतलब हमें अभी खबर मिली है कि कैपिटल की तरफ काफ़ी सारे डीमंस अटैक करने जा रहे हैं। तो वह डरता हुआ कहता है क्या मेरी क्रॉप्स यानी उसकी फसलें, और इस पीछे जाकर देखता है तो उसकी फसलें सेफ होती हैं। लेकिन मैं चेकता है तो काफ़ी सारे डीमन जा रहे होते हैं, तो सोचता है ओह मेरी फसलें सेफ हैं और क्या ही चाहिए, वे सब कैपिटल की तरफ ही जा रहे हैं, मैं फार्मर होने के नाते इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे याद आता है कि कैपिटल डिस्ट्रॉय हो गया तो मैं अपनी सारी फसलें कहाँ बेचूंगा। द सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है किंग और प्रिंसेस दोनों जा रहे होते हैं। अचानक से उनके ऊपर एक अटैक होता है और उनके साथ जो कमांडर होता है सीजिल, वह अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डीमन में और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि वह है डीमन का मतलब कमांडर रोमियो। मैं खुद ही था जिसके बारे में मैंने सारी अपना प्लान बताया तुम्हें, और मैं अभी रूप बदल के तुम्हारे साथ में था, और अभी मैं तुम्हारे यानी किंग बदल के रहूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और सारे लोगों पर रूल करूँगा, यानी पूरी किंगडम पर रूल करने वाला हूँ।
और पहले तुम्हें ख़त्म करना होगी, अगर अटैक कर देता है। लेकिन किंग उसको ब्लॉक करने लगते हैं मल्टीपल शील्ड से, लेकिन उसकी शील्ड टूटने लगती हैं, तो प्रिंसेस फेल्स वह भी अटैक करने लगती है और उस शील्ड को और ज़्यादा मतलब सपोर्ट पावर उड़ाने लगती है। लेकिन वो एक और अटैक करता है जिससे कि सारी शील्ड को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अटैक सच में काफ़ी पावरफुल होता है, सारी शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो वह कहता है तुम्हें तो अपने डार्कनेस एनर्जी से ही मारूंगा, ये कहकर अपनी डार्कनेस एनर्जी से अटैक करता है। लेकिन बीच में आ जाता है एल, और जो कि अटैक करता है, और जिस अटैक के वजह से यानी फार्मिंग अटैक की वजह से उसका अटैक वहीं पर ख़त्म हो जाता है और ग्राउंड सेटल हो जाता है। सारे डीमंस होती हैं वह दूर जाकर गिरते हैं। वह कहता है सच में तुम स्ट्रॉन्ग तो ही, कहकर अपनी स्वार्ड से अटैक करता है उसके पीछे जाकर स्पीड से। लेकिन कोई फायदा नहीं, उसकी स्वार्ड को दोनों हाथों से पकड़कर उसे फेंक देता है, जो कि एक माउंटेन में जाकर हिट होता है। लेकिन वह डीमन होता है उस अटैक के बाद में भी अभी सेफ होता है और दोबारा से उठता है, और सारे जो डीमंस होते हैं आसपास उनकी एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है, जिससे खुद की स्टेट्स को बढ़ाता है। उसका स्टेट्स होती है लेवल 78 होता है और उसकी अटैकिंग पावर करीब 5000 होती है। प्रिंसेस कहती है अभी क्योंकि एल से भागने के लिए उसकी पावर्स 5000 है, लेकिन उसे क्या पता एल की क्या है। जैसे वह अटैक करता है तो वह केवल एक पंच ऊपर तरफ मारता है, जिससे वह जनरल रोमियो वहीं पर खत्म हो जाता है। सारे डीमंस ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, एक पंच में उन्होंने हमारे लीडर को मार दिया। वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जो किंग होती है वो उसको बुलाते हैं और उसको इनाम देती है। कहती है कि तुम्हें क्यों ना कंट्री के लिए सर्व करना चाहिए, लेकिन वह क्या ही करे, वह मना कर देता है कि नहीं, फिर से ये ऑफर आ गया मेरे पास। कहता नहीं, मैं बस एक फार्मर बनना चाहता। किंग कहते तुम्हें जो भी चाहिए, पैसा पावर जो भी, मैं तुम्हें कमांडर की पोजीशन भी दूंगा, यदि तुमको कोई और पोजीशन चाहिए तो वह भी मिल जाएगी। लेकिन वह कहते एक फार्मर रहना चाहता है। प्रिंसेस के पास अलग से एक प्लान होता है और वह कहती है जैसे कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हम लोग तुम्हें 33,000 मीटर्स का एक ज़मीन देंगे जहाँ पर तुम आराम से फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक एडवेंचर के तौर पर साइन करानी होगी, जिससे हमारी हेल्प की जरूरत हो, दो किंगडम की हेल्प कर सको, बस इतना ही। वह कहता है ठीक है, मान जाता। लेकिन जाकर देखता है जो ज़मीन उसे मिली होती है वह एक बेस्ट लैंड होती है, यानी वह प्रिंसेस द्वारा ट्रिक्ड किया गया होता है। वह कंट्री के यानी कहें तो मार्केट में घूम रहा होता है और जो कि काफ़ी चीज़ों को देख एक्साइटेड होता है, काफ़ी न्यू चीज़ों को। प्रिंसेस से पूछता है आखिर वह अकेली इस तरह से कैसे घूम सकती, उसकी एक डुप्लीकेट कह सकते हैं या फिर रिप्लेसमेंट उसने पहले से हम छोड़ दी, इससे उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। उसके पास जो एयरप्लेन है उसके जैसी कोई उसे नहीं पहचान। जैसे भी एडवेंचर गुइल्ड में जाते हैं जहाँ पर कि एडवेंचर गुइल्ड का लीडर आता है और वह वहाँ पर आकर उससे ग्रीट करता है और कहता है वाओ, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी चर्चे सुने हैं। और तभी जो अंदर सब जाता है जहाँ इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, हेलन नाम की रिसेप्शनिस्ट होता है, तो अचानक से उसके पेट से काफ़ी तेज आवाज़ आती है और वह कहता है मुझे भूख लगी शायद। वह कहती है ठीक है पहले खाना खाने चलते हैं। वह खाना खा लेता है तो वहाँ पर उसके बारे में कोई जानकारी लेती है और कहती है आखिर वह एक एडवेंचर क्यों करना चाहता है। तो वह कहता है वह सच में कुछ नहीं, वह तो फार्मिंग करना चाहता है, लेकिन प्रिंसेस से उसने यानी फेल्स से उसने एक वादा किया है इसीलिए बन रहा है। कहते ठीक है, लेकिन वहाँ पर भाई लीडर मतलब गुइल्ड आ जाती है पूरी और कहती है हे थैंक यू सो मच, तुम्हारे वजह से तुमने एस ड्रैगन को मारा था, थैंक्स। इसके वजह से सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, ऐसे ड्रैगन को मारा था उसने, और वह काफ़ी एम्बेरस हो रहा होता है ये बात सुनकर। लेकिन तभी सारे लोग अपने बारे में इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसका नाम जे, लूक और लेमिना होता है। भी तीनों लोग होते हैं जो कि तीनों जाते हुए कहते हैं हम लोग बाद में जरूर मिलेंगे और शायद मौका मिलेगा तो हम साथ में पार्टी की मिलकर काम करेंगे। सोचने लगता है मेरी फार्मिंग लगता है दूर जा रही है। वह कहता है ठीक है तो और मुझे कोई टास्क पूरी करनी होगी एडवेंचर के तौर पर। वह कहती है हाँ जो रैंक्स हैं वे एफ से स्टार्टिंग होती हैं और सबसे ज़्यादा एस रैंक होती हैं, लेकिन अभी तुम स्टार्टिंग कर रहे हो इसीलिए तुम्हें एफ रैंक मिलेंगे। उसी हिसाब से तुम्हें टास्क है जो कि करनी होगी, ये हर बार जो कि तुम्हें 10 लेकर आनी होंगी, तुम्हारा फर्स्ट टास्क के तौर पर मिलेगा। लेकिन इस जंगल में जाने से पहले तुम्हें कुछ इक्विपमेंट ले लेने चाहिए, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारे मोस्टर डीमंस वगैरह मिल सकते हैं छोटे मोटे। इसीलिए वो उसको एक रोप देती है पहनने के लिए, लेकिन वो उसे मना करता है कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर वो उसे पहना देती है और वह सच में काफ़ी क्यूट लग रहा होता है उसके लिए। वह कहती है उसे किसकी याद आ गई। वह कहता है ठीक है अगर तुम दे दिया तो काफ़ी अच्छा है, वैसे ही रोप है वह काफ़ी यदि अच्छा है डिफेंसिव के तौर पर। वह कहती है ठीक। वह सोच रहा होता है अभी भी शायद उसकी फार्मिंग अब तो और दूर जा रही है। आ गया होता कुछ अर्ज को कलेक्ट कर रहा होता है जैसे कि उसमें मैंने पेपर में लिखा होता है, लेकिन तब उसे एक ब्लैक स्केल मिलती है। वह कहता है आखिर इसे क्या हो सकती है। अचानक से पीछे से एक ऑर्क आ जाता है, जैसे ही वह अटैक कर देता है उस पर, और वह एक फीमेल ऑर्क होता है जो कि एल के साथ में अपनी बीट को बढ़ाने की प्लानिंग कर रही होती है। लेकिन पीछे से जेक आता है और अटैक कर देता है और उसको बचा लेता है और कहता है तुम्हें थोड़े यहाँ पर होशियार रहना चाहिए, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रकार के ऑर्क्स वगैरह भी मिलते हैं इस जगह पर। लेकिन तभी वो उसे स्केल दिखाता है और वह कहता है आखिर ये क्या है, मतलब पूछता। तो वह कहता है शायद ये एक ब्लैक ड्रैगन का हो सकता है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन तो हमारी फॉरेस्ट में पाया नहीं जाता है, वह तो एक अलग आइलैंड में पाया जाता है। लेकिन अचानक से उनके ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर महसूस होने लगता है, जिससे कि उनको काफ़ी सारा ब्लैक ऑरा महसूस होता है और एक ड्रैगन दिखाया जाता है उनके पास से गुजरता है जो कि पूरी तरह से एक ब्लैक ऑरा में कवर्ड होता है।
कि काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन एल होता है जो कि उसकी स्टैट्स को देखने में कामयाब रहता है और उसके मॉन्स्टरस स्टैट्स को देखकर एकदम डर जाता है या फिर शॉक रह जाता है। इधर एक गर्ल भाग रही होती है और अचानक उस पर अटैक होता है। इधर हेलन होती है जो कि जाग जाती है और थोड़ी परेशान दिखती है। उसकी मदर पहुंचती है, आखिर क्या हुआ, वह थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो वह कहती है कुछ खास नहीं, उसकी बस मेमोरी लॉस की वजह से उसे शायद वे दिक्कत कर रही है। वह कहती है तुम्हें ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। अचानक से वहाँ पर एल आ जाता है जो कि उसी के बारे में बात करना चाहता है, इंसिडेंट के बारे में, और सभी लोगों को इंसिडेंट के बारे में लुक के साथ में बात करता है। तो जैक होता है बताता है उन सभी को जो डीमन है, मतलब ड्रैगन है, कितने ज़्यादा खतरनाक था, पूरे से ब्लैक और से कवर था, ब्लैक ड्रैगन था, इवन ब्लैक ड्रैगन। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। हेलन ये बात सुनकर तो काफ़ी डरने लगती है अपने पास्ट के बारे में सोच के।